कंफर्म करना थोड़ा रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ है कि नहीं, जस्ट मुझे थोड़ा कंफर्म करना। यस सर स्टार्ट होएगा। ओके ठीक है, थैंक यू सर। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू सर। अगर मैं बाई चांस किसी को गुड इवनिंग करना भूल गया तो सभी को गुड इवनिंग। अच्छा सर, हम लोग लास्ट वीक तो कर नहीं पाए थे बिकॉज आप लोगों को पता है मेरा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं चल रहा था, अभी भी ठीक नहीं हुआ है, भगवान करे जल्दी ठीक हो जाए। बहुत दिन खींच लिया इस बार, इतना दिन तक तो कभी नहीं हुआ। ठीक है, तो बेसिकली चर्चा हो रहा था माइक्रो इकोनॉमिक्स में, और किस मैटर में चर्चा हो रहा था याद है किसी को? लॉ ऑफ, बोलो। लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड, थैंक यू सर। लॉ ऑफ डिमांड में हम लोग क्या पढ़ रहे थे बोलो तो? लास्ट जो टॉपिक डिस्कस किए थे वो क्या था, किसको याद है? वाई डिमांड का स्लोप डाउनवर्ड। थैंक यू सर, वेरी गुड सर। ओके, वाई डिमांड का स्लोप डाउनवर्ड, वेरी गुड सर। बहुत ही एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था कि डिमांड का अल्टीमेटली डाउनवर्ड क्यों होता है। होता तो है डाउनवर्ड, बट क्यों डाउनवर्ड, क्यों लेफ्ट से राइट में शिफ्ट करता है। और उसके पीछे एक इक्वेशन था, इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन एंड इफेक्ट, सब्स्टिट्यूट इफेक्ट प्लस प्राइस इनकम इफेक्ट, प्राइस इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन, इक्वल टू प्राइस इफेक्ट इक्वल्स टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट। इफेक्ट। वेरी गुड सर, ये एक रीजन था। और एक सबसे इंटरेस्टिंग रीजन था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिसके बारे में मैंने ज़्यादा कुछ बोला नहीं था। मैं बस इतना बोला था कि ये एक बहुत वाइटल है, लॉ ऑफ डीएमयू, लॉ ऑफ डीएमयू, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। डिमांड के अंदर एक कॉन्सेप्ट आएगा, एक चैप्टर मतलब टॉपिक आएगा जिसका नाम रहेगा सर कंज्यूमर बिहेवियर। ओके, तो जब कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ेंगे तब मैं डीएमयू के बारे में डिटेल्स चर्चा करूंगा। ऐसे तो ये अल्फ्रेड मर्सल, आप लोग नाम जरूर सुने होंगे, अल्फ्रेड मर्सल जो फेमस इकोनॉमिस्ट है, जैसे कि एडम स्मिथ जैसे इकोनॉमिस्ट है ना सर। हम लोग एकदम स्टार्टिंग क्लास में जब हम लोग अलग अलग इकोनॉमिस्ट के बारे में चर्चा सुन रहे थे, उस टाइम पे एडम स्मिथ के बाद अगर किसी के बारे में चर्चा हुआ था तो वो थे अल्फ्रेड मर्सल। याद होगा किसी को? थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है अल्फ्रेड मर्सल? अल्फ्रेड मर्सल, ये मर्सल जो है ये पहला ऐसा इकोनॉमिस्ट है जिन्होंने इकोनॉमिक्स को ह्यूमन बीइंग के वेलफेयर के साथ कनेक्ट किया। किसके साथ? वेलफेयर के साथ। मतलब एडम स्मिथ का मानना था कि इकोनॉमिक्स क्या है, एडम स्मिथ जिसको हम लोग फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, उनका मानना था 1776 में उन्होंने एक मास्टरपीस लिखा था। क्या लिखा था मास्टरपीस था इंक्वायरी इनटू द नेचर। क्या सर? इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ द नेशन। वेरी गुड सर, इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ द नेशंस। मतलब अगर किसी भी देश का, किसी भी नेशन का अगर वेल्थ को इम्प्रूव करना है तो उसके लिए आपको कहाँ ढूंढना पड़ेगा? नेचर में ढूंढना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, नेचर, मदर नेचर हम लोग ऐसे ही बोलते हैं, ये प्रकृति जिसको हम लोग बंगाली में या हिंदी में भी बोलते हैं सर प्रकृति, प्रकृति के अंदर ही सब कुछ है, इसी से लेना पड़ता है। हम लोग तो प्रकृति से ले लेके खत्म कर रहे हैं सब कुछ, बदले में दे कुछ भी नहीं रहे। हाँ सर, नेचर से बहुत कुछ लेते हैं, कुछ देते हैं क्या नेचर को हम लोग? हाँ, नो सर, कुछ नहीं देते। इतना सेल्फिश है हम लोग कि सिर्फ लेते रहते हैं। हाँ, बिल्डिंग बनाना है, नदी के नीचे से बालू उठा उठा के खत्म कर रहे हैं, कोयला खदान से निकाल के पूरा खाद मतलब मिट्टी के नीचे का जो एरिया है उसको पूरे इम्बैलेंस कर दिया। और घर में हम लोग अभी देखो ना, कंप्यूटर सब कुछ जला के एकदम मस्त बैठे हुए सब अपने अपने घर में। सबके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है किसका दान है सर? इलेक्ट्रिसिटी, ये जो हमारे आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी है ये किसके लिए है? क्या रीजन है इसके पीछे? कोयला ना? अरे बोलो। यस सर। हाँ, बेसिकली लाइट Yes. नहीं जल रहा है बेसिकली कोयला जल रहा है। हाँ, ऐसा बोल सकते कि नहीं बोल सकते? लाइट नहीं जल रहा है, Yes, कोयला जल रहा है। एकदम सर, कोयला जल रहा है, लाइट नहीं जलता है। लाइट को जलाने के लिए कोयला चाहिए। 80% से भी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हमारे देश में, नॉट जस्ट इन इंडिया, वर्ल्ड का मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन थर्मल पावर से आता है। किससे आता है? थर्मल पावर से। थर्मल पावर मतलब कोयला से जो बनता है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि यार विदाउट इलेक्ट्रिसिटी आज की डेट में कौन सा चीज होता है? आपका 1.5 लाख का आईफोन चलेगा सर विदाउट इलेक्ट्रिसिटी? नो सर, नो सर। हाँ, मतलब वो 1.5 लाख का आईफोन का भी कोई वैल्यू नहीं है अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो ये एवरीथिंग
मतलब बेसिकली मदर नेचर का दान है। मतलब सुबह से उठ के रात को सोने तक ना हर बात में मतलब नमन करना चाहिए किसको, मदर नेचर को। करते हैं क्या? करते नहीं है। अरे करना चाहिए ना। आप जो हम लोग जो मोबाइल में बैठे बैठे चैटिंग करते रहते हैं वो भी तो मदर नेचर के कारण ही है। ये मोबाइल में एक स्टोरेज पावर के लिए एक कॉन्सेप्ट होता है, जानते हो आप लोग? ये मोबाइल का स्टोरेज किस पे डिपेंड करता है? एक चिप होता है ना मोबाइल के अंदर, अरे बोलो ना। यस सर वो चिप सिलिकॉन से बनता है, जानते हो आप लोग? ये सिलिकॉन ही है जो ये डेटा हेलो हेलो हेलो, सर, आवाज नहीं आ रहा है। अभी आ रहा है? हाँ हाँ सर सर यस एक सर, बार यस सर। सर मेरे यहाँ पर थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी का इशू हो गया। एक्चुअली ये सुबह से हो रहा है। एक्चुअली मेरे यहाँ पर ना वो इलेक्ट्रिसिटी को अंडरग्राउंड किया जा रहा है, तो थोड़ा सा लोकेलिटी में काफ़ी काम चल रहा है, तो इसके कारण बार बार आ रहा है जा रहा है। लेकिन क्या अभी आप लोगों को मेरा साउंड आ रहा है ऐसा? यस यस सर। सर शायद और एक बार हो सकता है, और एक बार हो सकता है आप लोगों से कम्युनिकेशन कट हो सकता है, और एक बार ऐसा हो सकता है, मे बी मेरे को ऐसा लग रहा है। तो ठीक है सर, तब जब होगा देखा जाएगा। बट बिफोर दैट आप लोगों के साथ, अच्छा मैं कैमरा थोड़ा बंद करके रखा हूँ, ठीक है? मैं आप लोगों से स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, वेट कर जाओ 2 सेकेंड। ओके, जो बात मैं आपसे कर रहा था आप लोगों से, क्या बात कर रहा था बोलो? यही बात कर रहे थे ना कि मदर नेचर से ही एवरीथिंग मिलता है, और तभी जाके हम लोग अपना क्या कर पाते हैं सर, जो भी रिक्वायरमेंट है हमारे लिए जीने के लिए सब कुछ फुलफिल कर लेते हैं, यस ना? लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ये जो डिमांड फुलफिल करने के लिए, मैं एक्चुअली आपको मर्सल सर के बारे में बात कर रहा था। एडम स्मिथ ने तो कह दिया था कि वेलबिंग, साइंस ऑफ वेलबिंग, ठीक है? मतलब साइंस ऑफ वेल्थ, या फिर हाँ सॉरी, साइंस ऑफ वेल्थ, मतलब इकोनॉमिक्स क्या है कि वेल्थ क्रिएट करने का साइंस है। बट एडम स्मिथ ने एक पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में कुछ नहीं बोला था, वो था कि ठीक है वेल्थ तो क्रिएट करेंगे पर किसके लिए? क्या आप लोग मेरा बात समझ पा रहे हो सर? वेल्थ तो क्रिएट करेंगे बट किसके लिए, उसके बारे में अल्फ्रेड मर्सेल ने कहा था। और इसी अल्फ्रेड मर्सेल सर के ही कहना है कि ये जो हम लोग लास्ट दिन पढ़े थे सर, रैशनल फॉर द लॉ ऑफ डिमांड, बट या फिर व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड्स, इसके बारे में जो हम लोगों ने जो इक्वेशंस भी पढ़ा था, इसका एक एक रीजंस पढ़ा था, उसमें सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट। सबको मेरा आवाज आ रहा है सर? हेलो? यस यस सर Yes, sir. Yes, sir. नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, ठीक है? इसके साथ साथ ये एक पॉइंट था, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है? ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एक्चुअली अल्फ्रेड मर्सेल सर का वो जो लॉ मेटेरियल वेलबींग है ना सर, कि वेल्थ तो क्रिएट कर लेंगे बट वेल्थ क्रिएट होगा किसके लिए? वेल्थ क्रिएट किया जाता है इंसानों के लिए, ह्यूमन वेलबींग के लिए। जब तक किसी भी काम पे ह्यूमन वेलबींग ना हो तो वो कोई भी चीज़ हो दुनिया का, उसका कोई मतलब नहीं है जब तक ह्यूमन वेलफेयर ना हो। आप बात समझ रहे हो? Good evening, जब sir. हाँ, गुड इवनिंग रेशमा। जब तक ह्यूमन वेलफेयर ना हो तब तक कोई मतलब नहीं है, ठीक है? तो इसी मैटर को सामने लेते हुए ये डीएमयू का भी चर्चा हम लोग बाद में डिटेल्स में करेंगे, बट फिर भी ये इसके बारे में एक बात तो कह देना चाहिए सर, क्योंकि पॉइंट में है तो क्यों ना एक बार बता दो सर, 1 मिनट बता ही देते हैं आप लोगों को। ये 4 पॉइंट था डिमांड कर्व डाउनवर्ड होने के पीछे, 4 पॉइंट था डिमांड कर्व डाउनवर्ड। जैसे डिमांड कर्व तो आप लोग ड्रॉ करना भी सीखे थे, याद आ रहा है क्या डिमांड कर्व ड्रॉ करना? हाँ सर? Yes, sir. हाँ, एक तरफ क्वांटिटी एक तरफ प्राइस, उसको फिर हम लोग एक पर्टिकुलर वे में ड्रॉ भी किए थे कि किस तरह से लॉ ऑफ डिमांड फुलफिल होता है कि जब जब प्राइस इंक्रीज होता है डिमांड क्या होता है?
प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीज, प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस, वेरी गुड सर, प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस, और ऑपोजिट भी होता है, प्राइस डिक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस। इंक्रीज। पॉइंट ये था, मैं एक बार फिर से रिकॉल कराता हूँ सर, लास्ट डे का थोड़ा सा रिकॉल तो कराना चाहिए, इसीलिए मैं करा रहा हूँ। पॉइंट कुछ बहुत सिंपल था कि से फॉर एग्जांपल ये एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट हो, चाहे वो मैगी हो सकता है, चाहे वो सिंपल सा राइस हो सकता है, व्हीट हो सकता है, या फिर मतलब कम से कम आप लोगों का स्मार्टफोन भी हो सकता है, कोई भी चीज़। स्मार्टफोन का भी दाम कम होता है तो डिमांड बढ़ जाता है ना सर। अरे यस स्मार्टफोन का दाम कम होने से डिमांड बढ़ता है यस कि नहीं सर। बढ़ता? हाँ, हम लोग आईफोन से पढ़े थे, आई होप याद होगा आप लोगों को, हम लोग आईफोन से एग्जाम्पल्स क्रिएट किए थे। ओके सर, तो मेरा यहाँ पर ठीक है सिंपल सा एग्जाम्पल था कि प्राइस ऑफ मोस्ट प्रोबेबली राइस के बारे में या किसी चीज़ के बारे में बात हो रहा था। अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज करता है, से फॉर एग्जांपल दिस इज जीरो लेवल 1 2 3 4 एंड 5। सिमिलरली इधर आप क्वांटिटी दे दो 10 20 30 40 50। ओके, जब किसी प्रोडक्ट का प्राइस 1 रुपी है तब उसका डिमांड क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए? ज्यादा। ज़्यादा, थैंक यू सर। या फिर ऐसे बोल सकते हैं, जब किसी प्रोडक्ट का प्राइस ज़्यादा है, मतलब 5 रुपीज़ है, ठीक है, से फॉर एग्जांपल आप इसको 5 की जगह मैगी पैकेट का भी दाम 50 रुपया भी समझ सकते हो, जो तुम्हें ठीक लगे। इसका इतना प्रॉब्लम है। जब किसी प्रोडक्ट का प्राइस 5 रुपीज़ है तब उसका डिमांड है 10 क्वांटिटी का, दिस इज क्वांटिटी एरिया। ओके, क्वांटिटी डिमांड मतलब प्राइस के ऊपर डिपेंड करके डिमांड होता है। तो 5 टका जब दाम है तब क्वांटिटी 10 यूनिट का है। जब दाम 4 टका हो रहा है क्वांटिटी डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा। डिमांड बढ़ेगा। जब 3 टका तब और बढ़ गया, जब 2 टका तब और बढ़ गया, जब 1 टका तब और बढ़ गया। अरे टाका समझते हो ना, बंगाली में हम लोग टाका बोलते हैं पैसे को, रुपया। रुपया को टाका बोलते हैं Yes, बंगाली में। यस सर, वेरी गुड। तो बांग्लादेश में भी टाका ही बोला जाता है। ओके सर, अब जब इस लाइन को हम लोग कनेक्ट कर देंगे तब इसको क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड डिमांड ग्राफ या फिर डिमांड कार्व, जो भी बोलो आप, ठीक है। अब कार्व क्यों बोलते हैं, ग्राफ क्यों बोलते हैं, वो सब आपको मैं धीरे धीरे बताऊंगा, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट इज दैट ये जो डिमांड ग्राफ का, ये जो डिमांड ग्राफ का जो रुख है, मतलब इसका जो डायरेक्शन है, ये अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है, क्या लग रहा है? ये अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड, थैंक यू। म्यूट कर ले रहे, किसी का बहुत बैकग्राउंड नॉइज है। ओके, डाउनवर्ड स्लोपिंग। अब इसी डाउनवर्ड स्लोपिंग के पीछे कि क्यों डिमांड का अब डाउनवर्ड स्लोप होते हैं, इसके पीछे ढेर सारे रीजंस को लेके हम लोग लास्ट क्लास में चर्चा एकदम जबरदस्त चर्चा किए थे कि सर प्राइस इफेक्ट इक्वल्स टू सब्सटीट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट, इसको प्रूव भी किए थे। ये एक अच्छा पॉइंट था। नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, जिसका मार्केट अच्छा उसका डिमांड ज़्यादा, तो नंबर ऑफ कंज्यूमर्स ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली डिमांड भी ज़्यादा होगा। लेकिन एक पॉइंट ऐसा था जिस पॉइंट में हम लोगों ने देखा कि लॉ ऑफ डीएमयू, डीएमयू मीन्स डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है, लॉ ऑफ डीएमयू भी कहा जाता है। ऐसे तो मैं बार बार बोल रहा हूं सर कि ये इसका चर्चा मैं आप लोगों से कंज्यूमर बिहेवियर चैप्टर के अंदर करूंगा, डिमांड के अंदर ही आता है कंज्यूमर बिहेवियर, ठीक है। अल्फ्रेड मर्सल सर का कहना है कंज्यूमर बिहेवियर पे, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस मैं करूंगा आप लोगों से, लेकिन फिर भी एक बार डीएमयू के बारे में बता ही देते हैं सर, मन मेरा रुक नहीं रहा है। अच्छा सर, वेदर कंडीशंस यहाँ पर बिगड़ रहा है, ठीक है, आई डोंट नो इलेक्ट्रिसिटी का क्या सिचुएशंस होगा, कोशिश करते हैं क्लास को जैसे आगे बढ़ाने का। पता नहीं आजकल वेदर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट है आजकल, मतलब सीरियसली समझ नहीं आता। ओके ठीक है, देखो तो लॉ ऑफ डीएमयू के बारे में एग्जांपल्स क्या लेना चाहिए, चलो एक गजब एग्जांपल्स मेरे दिमाग में चल रहा है, जो मैं बहुत पॉपुलर एग्जांपल्स मेरे दिमाग में चलता है। सर आप लोग ये इसके बारे में, आयुष है क्लास में, आयुष है तू? यस सर। ओके तेरे को याद है वो डेजर्ट, सहारा डेजर्ट में पानी वाला एग्जांपल्स? हाँ हाँ। अच्छा चलो सर, सहारा डेजर्ट छोड़ो, इस बार अफगानिस्तान चलते हैं।
अफगानिस्तान चलते हैं सर। अफगानिस्तान क्यों? नहीं सर सर। नहीं, अफगानिस्तान नहीं जाना है। हाँ ओके ठीक है, मान के चल कि अच्छा बिजनेस होगा अफगानिस्तान में, ठीक है, अफगानिस्तान में अच्छा बिजनेस होगा। यहाँ पर अभी कुछ है नहीं, जो भी लेके जाओगे बहुत बिकेगा सर, ठीक है। बेसिक नीड्स स्पेशली, जो भी बेसिक नीड्स है, जो भी सेल करना चाहोगे जबरदस्त सेल होगा, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सपोज आपके पास यहाँ पर मानो कि अभी सबसे ज्यादा किस चीज का क्राइसिस हो सकता है, मेरे हिसाब से बेसिक जो रोटी कपड़ा मकान का क्राइसिस है ना सर? अरे क्राइसिस है कि यस नहीं है? बेसिक लिवलीहुड, ओके, बेसिक जीने के लिए जो चाहिए वो सबका क्राइसिस है। अब क्राइसिस सिचुएशंस में ऑब्वियसली थोड़ा बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाता है, लेकिन क्या लोगों की खराब हालत में प्रॉफिट करना चाहिए? ठीक है सर, चलो अफगानिस्तान वाला एग्जांपल थोड़ा सेंसिटिव है, मैं छोड़ देता हूँ। अदरवाइज आप ऐसा सोच सकते हो कि एक नॉर्मल कोई एडवेंचर करने गया है, जैसे ये मेरा फेमस एग्जांपल्स है। एडवेंचर करने कहाँ जाओगे सर? मानो चलते हैं सहारा में, सहारा नाम सुने हो ना, ठीक है, ये तो बड़ा भयंकर डेजर्ट एरिया है सर, ठीक है। अब सहारा डेजर्ट में कोई एडवेंचर करने गया है, मानो कि अपना स्नेह जो है इसको एडवेंचर करने का बड़ा शौक है क्या स्नेह सर को एडवेंचर का शौक है? यस सर, यस सर। अब तू क्या किया, तू एडवेंचर करने वेस्टर्न सहारा पहुंच गया। अब वहां पर ना आयुष था, आयुष ना जानता है कि हर साल कोई ना कोई आता ही है एडवेंचर करने सहारा में। उसको ये देखना होता है कि सहारा में वो सरवाइव करेगा, ठीक है, क्या करेगा सहारा में? सहारा में सरवाइव, ठीक है, आप ऐसे मूवी भी बना सकते हो, सहारा में सरवाइव। अब तुम सहारा में सरवाइव करने के लिए सोचते हो कि अगर मैं सहारा से सरवाइव करना जीत गया तो एक बहुत बड़ा ब्लॉग बन सकता है ना सर? अरे आजकल यूट्यूब में कितना ब्लॉगर वगैरह बनता है ना, हाँ, सक्सेसफुल ब्लॉगर बन जाओगे, करोगे क्या? अब तुम तो पहुंच तो गए सहारा में, बट तुम्हें किस चीज का प्रॉब्लम हो गया? डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम हो गया। अब डिहाइड्रेशन से कौन बचा सकता है? पानी। हाँ सर। नील नौद। नील नौद बहुत दूर है। नील नौद वेस्टर्न सहारा से बहुत दूर में है सर। अब यहाँ पर एक ही है जो अपना आयुष है, आयुष को पता है कि यहाँ पर हर साल कोई ना कोई ऐसे आता है पागल टाइप का, जो सहारा में सर्वाइवल के लिए आते हैं और उसको पीने का पानी चाहिए, वो गुम हो जाते हैं पूरा। तो ये इसको पता है, आयुष को पता है कि वेस्टर्न सहारा में पानी बिकेगा। एक एक ग्लास पानी कितने में बिक जाएगा सर बताओ? 50,000। 200 টাকা হয়ে যাবে। अरे क्या 200-300, जो दाम बोलेगा वही दाम देगा। तो 50,000 एडवेंचर सर। करने, हाँ 50,000 सर वन 50,000। ग्लास। हाँ अरे बाबा क्यों नहीं होगा जीने के लिए? अरे जब तू डिहाइड्रेशन हालत में रहेगा, तेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? पानी। बस। तो उसके लिए 50,000 भी कम है, डिपेंड करता है कि कैसा पार्टी है उसके ऊपर। अगर स्नेहस के पास करोड़ों है तभी ना स्नेहस गया है एडवेंचर करने। अरे पॉकेट में पैसा होगा यस तब ना सर। एडवेंचर करेगा, ठीक है। तो स्नेहस के पास है 3-4 करोड़ है उसके पास, तभी वो गया है सहारा में जोखिम उठाने। तो एक ग्लास पानी के लिए 50,000 देने के लिए रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो पहला ग्लास पानी के लिए स्नेहस तो 50,000 की, वो लाख भी मांगता ना तो भी दे देता। क्या रे स्नेहस, देगा कि नहीं देगा? यस सर, दे दो। एकदम सर, सिंपल सी बात है। लेकिन आयुष का मानना है कि सेकेंड क्लास पानी भी बेचना चाहता है तुझे, लेकिन सेकेंड क्लास वाटर क्या तेरे लिए उतना इंपॉर्टेंट है जितना फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर? नो सर। नो तो सर। क्या तुम 1 लाख दोगे उसको? नो। नो सर। कम कर दोगे ना पेमेंट, 50,000 कर दोगे कि भाई नहीं नहीं उतना जरूरी नहीं है, फिर भी तुम बोल रहे हो डिहाइड्रेशन ठीक हो जाएगा बोल के, बोल रहे हो नहीं मतलब मुझे भी पता है, तो मैं सेकेंड क्लास के लिए 50,000 दूंगा। थर्ड क्लास वाटर के लिए कितना पेमेंट करोगे? उससे भी कम। 25,000। 25,000। जितना तुम्हारा रिक्वायरमेंट कम होते जाएगा उतना तुम पेमेंट भी कम करना चाहोगे ना। जितना तुम्हारा रिक्वायरमेंट कम होता जाएगा उतना तुम पेमेंट भी कम करोगे। फिर आयुष बोल रहा है कि और 1 ग्लास वाटर है मेरे पास बचा हुआ, एक काम करो रास्ते के लिए ले लो, तो तुम बोलोगे अच्छा ठीक है 10,000 दे देंगे, दे दे। बात समझ में आया कि नहीं आया? आयुष यस सर। यस सर। आयुष अल्टीमेटली पानी बेच के, सहारा में पानी बेच के कितना कमा लिया? 1.5 लाख, 1,75,000, 1 लाख, 1,85,000, ठीक है। ठीक है वो अलग बात, ऐसे आयुष का भी मेहनत बहुत है, वो भी तो सहारा गया है, टिकट खर्चा किया है, 1 लाख का टिकट उसका भी खर्चा हुआ है इंडिया से जाने का, ठीक है। 85,000 का प्रॉफिट मान के चलो कि पानी पिला के कमा लिया आयुष ने, ठीक है, बिकॉज आयुष को पता है
ऐसा पागल टाइप का आते हैं सहारा डेजर्ट में घूमने के लिए, सर्वाइवल इन सहारा। लेकिन मेरा पॉइंट यहाँ पर बहुत सिंपल था सर, कि जैसे जैसे आपका रिक्वायरमेंट कम होता जा रहा है, वैसा वैसे आपका क्या हो रहा है सर, वैसे वैसे आपका पेमेंट भी कम हो रहा है ना पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए। अरे बोलो ना, यस सर, है ना? यस सर, दिस इज कॉल्ड डीएमयू सर, दिस इज कॉल्ड डीएमयू, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब जरूरत कम होता जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपको किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर दाम भी कम होता जाएगा, ठीक है? डिमांड भी बढ़ गया उसका, डिमांड भी बढ़ गया उसका ना, डिमांड बढ़ा है दाम कमा है, डिमांड बढ़ा है दाम कमा है। पहले 1 गिलास पानी के लिए सोच रहा था, लेकिन 5 गिलास पानी बेच दिया। डिमांड जो किया, किसने डिमांड किया था पानी का? पानी का सप्लायर कौन है सर यहाँ पर बोलो? हु इज द सप्लायर ऑफ वाटर? आयुष, आयुष है सप्लायर ऑफ वाटर, है ना? और स्नेहेश डिमांड किया ना, कंज्यूमर। लेकिन यहाँ पर स्नेहेश का डिमांड बढ़ता गया कि नहीं बढ़ता गया? जैसे जैसे प्रोडक्ट का प्राइस कम होता गया, जैसे जैसे ग्लास ऑफ वाटर का प्राइस कम होता गया, उसका डिमांड बढ़ता गया, है ना? तो अल्टीमेटली एक चीज तो प्रूव हो गया सर, लॉ ऑफ डीएमयू से, डीएमयू से एक चीज तो प्रूव हो गया कि जैसे जैसे ग्लास ऑफ वाटर का प्राइस कम हो रहा है, ठीक है, रिक्वायरमेंट भी बहुत था, पहला ग्लास का रिक्वायरमेंट ज्यादा था इसलिए ज्यादा पेमेंट किया, ठीक है, सेकेंड ग्लास का थोड़ा कम हुआ इसलिए थोड़ा कम पेमेंट, थर्ड ग्लास का थोड़ा और कम हुआ इसलिए और थोड़ा, फोर्थ का और थोड़ा कम तो इसलिए और थोड़ा, ठीक है? इस तरह से लॉ ऑफ डीएमयू काम करता है सर। सर इसको थोड़ा बिजनेस के नजर से बता दो ना। अरे सर एक गजब का एग्जाम्पल याद आ रहा है, एक गजब का एग्जाम्पल याद आ रहा है, आप लोग करते हो, बहुत ज्यादा करते हो सर। किस कौन कौन न्यू मार्केट विजिट करते हो? न्यू मार्केट या गुड़िया हाट मार्केट? अरे बोलो ना। कोलकाता में एकदम सर, अभी थोड़ा कोरोना चल रहा है। वेरी गुड सर। न्यू मार्केट में बार्गेन होता है कि नहीं होता सर? ये कोलकाता का बड़ा ही फेमस शॉपिंग डेस्टिनेशन है, है ना? गजब का बार्गेनिंग होता है। ये बैग बैग दिख रहा है सर आप लोगों को? अरे बोलो। यस सर। यस सर। क्या प्राइस हो सकता है एक बैग का, बताओ? 100। हाँ, 100 रुपीज। लेदर फेदर होले Yes, sir. 300 350 ये सब लेदर नहीं है, ये सब रेक्सिन का है। तो ताले से 200 টাকা হবে। हाँ, ये सब लेदर बोलता है लेकिन, हाँ बोलो। हाँ 100 টাকা হবে স্যার। 100 रुपीज तो खरीद लेगा 100 रुपीज में? आई डोंट नो सर, मेरे को लगता है 150-200 तो 100 টাকা ऐसे ही आ जाएगा। अरे वाह, तो गजब का बार्गेन तो और लग रहा है तेरे का। अच्छा ठीक है, चलो बढ़िया है सर। आई अंडरस्टैंड, आप लोगों का इमोशंस मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ये लोग तो एक एक बैग का दाम बताता है 500,000 करके। आप लोग जाके इनको पूछो, ये 500,000 के नीचे दाम नहीं बोलेगा, गारंटी है, ठीक है सर। ये होटल देखे हो आप लोग? ये भी न्यू मार्केट के सामने ही है, ग्रैंड ओबेरॉय। हाँ सर, ओबेरॉय ग्रैंड के नाम से जाना जाता है। इसके नीचे ये जो ग्रैंड ओबेरॉय का ये देख रहे हो ना सर, इसका जो बालकनी है, इस बालकनी के नीचे वाला पोर्शन भी मार्केट के लिए बड़ा जाना जाता है सर। नॉर्मली टी शर्ट बेचता है। क्या बेचता है? मैं तो ज्यादातर टी शर्ट ही देखता हूँ बेचने के लिए, ठीक है, लेडीज टी शर्ट हो या जेंट्स टी शर्ट, दोनों चलता है। ऐसे करके बेचता है सर, 150, मतलब मैं बात कर रहा हूँ 2013-14 के टाइम पे मैं बहुत विजिट करता था, ठीक है, 13-14 से भी पहले थोड़ा 2009-10 इस टाइम पे। तो अभी भी शायद 150 की जगह 200 बोलेगा, और क्या बोलेगा। लेकिन पॉइंट इज दैट, हम लोग क्या करते थे, टी शर्ट जो बेचता था, एक टी शर्ट वो लोग दाम कम नहीं करता, लेकिन जैसे मैं बोलता था भाई 4-5 लेना है, तो वो लोग ऑटोमेटिकली दाम कम कर भी देता था, और हम लोग भी कम लेते थे, है ना? मतलब कहने का मतलब है, एक टी शर्ट तो आपका जरूरी है ना सर? एक टी शर्ट आपके लिए जरूरी है, तो उसके लिए अगर वो दुकानदार 200 बोलेगा तो आप 200 ही देना पड़ेगा आपको। और जो दुकानदार है, जो शॉप ओनर है, वो भी दाम कम नहीं करना चाहता। लेकिन जैसे ही आपने एक के साथ दूसरा तीसरा, दोस्तों के लिए, भाई के लिए, दीदी के लिए, दादा के लिए, हाँ सर, आप जैसे जैसे टी शर्ट बढ़ा रहे हो, आप क्या हर मतलब क्या 5 टी शर्ट के लिए 200 × 5 दोगे? ना सर, ना सर। आप क्या आप ऐसे बाहर देखो सर, 700 बोल दिया ऑलरेडी, 1000 की जगह 700, ठीक है, मतलब ये, हाँ कितना, 600 नहीं तो 700। जैसे जैसे 5 टी शर्ट ले लिया, वैसे वैसे आपने प्राइस भी घटा दिया, है ना? जैसे जैसे आपने टी शर्ट बढ़ा दिया, वैसे वैसे आप क्या कर रहे हो, प्राइस भी घटा रहे हो। ये क्यों कर रहे हो आप?
ये आप क्यों करना चाहते हो? लॉ ऑफ DMU के कारण। बिकॉज पहला टी शर्ट आपके लिए बहुत जरूरी है, बिकॉज दिस इज योर नीड, आपका नीड है, बाकी तो गिफ्ट है, आज नहीं तो कल ले लोगे। तो जो जरूरी है, जरूरी के लिए आप बार्गेन नहीं कर पा रहे थे, और दुकानदार भी क्या कम करेगा एक टी शर्ट के लिए? अरे बोलो, क्या एक टी शर्ट के लिए दुकानदार 200 को कम करेगा? क्या लगता है आप लोगों को? नो सर। मेरे हिसाब से अगर करेगा भी तो अगर बाई चांस कर भी दिया तो 10 रुपीज, इससे ज्यादा नहीं करेगा। आई डोंट नो, मेरे को ऐसा ही लगता है, बाकी डिपेंड करता है बार्गेन पावर पे, बट ये इन जनरल मैंने देखा। लेकिन जैसे जैसे आपने नंबर ऑफ टी शर्ट बढ़ा रहे हो, आपका नेसेसिटी सेकंड टी शर्ट के लिए उतना नहीं है, बिकॉज ये आपके दोस्त ने बोला कि भाई अगर अच्छा टी शर्ट मिले तो मेरे लिए एक लेके आना, आपके भाई ने बोल के रखा था कि दादा मेरे को एक गिफ्ट देना बर्थडे के लिए, तो आप पहले 2 ले रहे थे, फिर आपने सोचा चलो बर्थडे भी आ रहा है उसका, उसको भी दे देंगे। फिर आपके कोई सिस्टर ने बोला था कि भाई मेरे लिए भी एक टी शर्ट लाना, तो मेरे को जॉगिंग के लिए चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आपका मतलब सेकेंडरी रिक्वायरमेंट थोड़ा सा बढ़ गया, ठीक है। लेकिन आप सोच रहे हो भाई इतना सारा लेंगे तो दाम तो कम ही देना है, दुकानदार भी देख रहे हैं भी उसका भी 4-5 निकल जाएगा, तो वो भी आपको कम कर देगा, करेगा ना। तो दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ DMU। अल्टीमेटली यहाँ पर वही खेल हुआ ना, अल्टीमेटली डिमांड का डाउनवर्ड स्लोप होने के लिए कुछ पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट था सर। क्या पैटर्न इंपॉर्टेंट था? दाम कम होना जरूरी है, तभी जाके क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होगा, यस और नो? दाम कम होना जरूरी है, तभी जाके क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज करेगा। ये वाला बात तो मानोगे ना सर? ठीक है। इसी पॉइंट पे हम लोगों ने ये कुछ पॉइंट देखे थे सर, इनकम इफेक्ट एज वेल एज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, है ना। नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, दाम कम होता है तो प्रोडक्ट में कंज्यूमर बढ़ता है, ये सर नो। जब प्राइस किसी कारण से कम हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, कंज्यूमर्स बढ़ जाता है ना प्रोडक्ट के पीछे। प्राइस डाउन, कंज्यूमर ग्रोइंग, प्राइस डाउनिंग एंड कंज्यूमर ग्रोइंग। और लॉ ऑफ DMU में क्या होता है? डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, चाहे वो ग्लास ऑफ वाटर हो या फिर टी शर्ट हो, जो भी एग्जांपल्स आपको पसंद लगे आप दोनों एग्जांपल से याद कर सकते हो कि नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव के लिए आप हमेशा कम दाम पे करना पसंद करते हो। मार्केट में इसका यूज भी गजब का होता है, इकोनॉमिक्स का यूज मैं आपको हमेशा बोलता हूं ना, दिस इज ऑल कनेक्टेड विद आवर डेली लाइफ, ऑल कनेक्टेड विद आवर डेली लाइफ। कैसे सर? चलो एक गजब एग्जांपल देखते हैं सर। 5 लीटर तेल का पैकेट और 1 लीटर तेल का पैकेट, किसका दाम ज्यादा होगा? 1 लीटर। 1 लीटर। चलो कुछ देखते हैं कुछ मिलता है कि नहीं मिलता। ऑयल, ये देखो सर, यहाँ पर 1 लीटर का पाउच है 152, ठीक है, 1 लीटर का पाउच 152। लेकिन अगर मैं इस तरह का देखता हूँ गोल्ड प्रो हेल्दी, देखो 5 लीटर का दाम है 1143, इसका दाम होना चाहिए था 1270। लेकिन अगर यही चीज अगर आप 2 लीटर के लेने जाओगे आपका दाम ज्यादा हो जाएगा। ऐसा देखना आप हमेशा किसी भी चीज में, अगर आप 5 लीटर का डब्बा लेते हो तो दाम कम होता है, ये सुनो सर। देखो ये 5 लीटर का सफोला बोल रहा है, 5 लीटर का सफोला 839, 1 लीटर का पाउच 193। अगर 193 एक पाउच का दाम है तो 5 लीटर का क्या प्राइस होना चाहिए? करके देखो एक बार, कैलकुलेटर करके देखो एक बार, 193 इंटू 5, 965 955, 965 965 965 सर। लेकिन ये लोग कितने में बेच रहा है? 839 में। देख पा रहे क्या आप लोग? यस अरे सर। क्या हो गया? दाम क्यों कम हो गया? दाम क्यों कम हो गया? बोलो सर बोलो, दाम क्यों कम हो गया? যেহেতু क्वांटिटी বেশি আছে তাই জন্য। इसके पीछे लॉजिक, क्वांटिटी ज्यादा है इसलिए नहीं, इसके लिए लॉजिक काम करता है इकोनॉमिक्स का, ठीक है। डिमांड बेसी। यस, मतलब कंज्यूमर का डिमांड को ग्रो करना चाहते हो, इफ देखो सर यहाँ पर 2 कॉन्सेप्ट काम करता है, एक तरफ सप्लायर का कॉन्सेप्ट काम करता है और एक तरफ डिमांड का कॉन्सेप्ट काम करता है। हम लोग एक तरफ से सोचेंगे डिमांड की तरफ से, अगर डिमांड की तरफ से सोचते हो तो डिमांड कौन करता है? कंज्यूमर करता है या फिर कस्टमर करता है? ओके, कंज्यूमर या फिर कस्टमर। कस्टमर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? कंज्यूमर का पॉइंट ऑफ व्यू में लो प्राइस पे खरीदना, ये सर नो। यस सर। सप्लायर क्या चाहता है? सप्लायर चाहता है कि हाई प्राइस में बेचना।
लेकिन सप्लायर ये भी तो चाहता है तब हाई क्वांटिटी बेचना, ज्यादा बेच देंगे तो अच्छा है, मतलब हाई क्वांटिटी नहीं, लार्ज क्वांटिटी बोल सकते हो आप। 1 लीटर तेल बेच के जो प्रॉफिट होगा, 5 लीटर तेल बेच के उससे ज्यादा प्रॉफिट होगा ना सर। यस सर। यस तो वो एक्चुअली डीएमयू को ही फॉलो करता है। कौन? मार्केट में सप्लायर भी डीएमयू को फॉलो कर रहा है। ये बिग बास्केट कौन है? सप्लायर है। बिग बास्केट क्या सोच रहा है कि भाई 5 लीटर तेल निकल जाएगा मेरा, 839 में प्रॉफिट रहेगा, लेकिन थोड़ा कम मार्जिन रहेगा। बट मेरा मार्जिन कम रहेगा लेकिन ज्यादा क्वांटिटी सेल होगा और कस्टमर को भी सेटिस्फैक्शन। तो कस्टमर के पास अगर थोड़ा ज्यादा पैसा है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो इसी तरह से देखता है कि भाई मेरा तो किफायती है। जैसे आप लोग देखा ना अभी 965 की जगह आपको 865 में मिल रहा है। 100 का बचत हुआ कि नहीं हुआ? सर 839 सर 839 ছিল। ठीक है, कोई बात। आप समझ गए कि नहीं समझ गए? देखो 100 सेव हुआ कि नहीं हुआ आपका? हाँ सर। अब यही 100 सेव जो कस्टमर सोचा। कस्टमर क्यों सोचा? बिकॉज उसने इसलिए सोचा कि उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कितना था, 1 लीटर तेल ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि 5 लीटर तेल ज्यादा इंपॉर्टेंट था? क्या लगता है आप 1 लोगों को? लीटर। नॉर्मल कॉन्सेप्ट में देखना, एक आम घर के लिए, आम घर मतलब अरे डे टू डे जो हाउस होल्ड जरूरत होता है, उसमें 1 लीटर तेल इनफ होता है 10-15 दिन चलाने के लिए, है ना, 4 जन की फैमिली मेंबर्स में। वो 5 लीटर रख के क्या करेगा? लेकिन वो इसलिए ले लेता है क्योंकि उसको 100 का सेविंग्स है। लेकिन सर 2 लीटर पाउच, मतलब 1 लीटर के बाद जो 2 लीटर है, जो 3rd लीटर है, जो 4th लीटर है, क्या वो उतना जरूरत है? नो नहीं सर। ना, क्योंकि वो उतना जरूरी नहीं है, इसलिए आप उसके लिए उतना पेमेंट करना भी पसंद नहीं करोगे। यस ना? जो आपके लिए जितना जरूरी नहीं है उसके लिए क्या आप ज्यादा पेमेंट करना पसंद करोगे सर? नो सर। दैट इज द लॉजिक सर। इसीलिए, लेकिन सर अब आपके मन में एक सवाल चल सकता है, सर 965 का तेल 839 में दुकानदार का, मतलब शॉप ओनर का क्या लाभ रहेगा? हाँ सर, लाभ रहेगा, बट प्रॉफिट স্যার লাভ मार्जिन, থাকবে কিন্তু ওই 1 লিটারের তুলনায় তো কমই থাকবে। हाँ, प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा लोअर होगा ऑब्वियसली, लेकिन क्योंकि क्वांटिटी सप्लाइड ज्यादा होगा तो उसका कैश का मतलब जो फ्लो है ना, कैश का फ्लो ज्यादा होगा, बिकॉज वो ज्यादा अमाउंट ऑफ क्वांटिटी में बिजनेस करेगा तो उसमें कैश का फ्लो ज्यादा रहेगा। तो बिजनेस के लिए बढ़िया है, एकदम बढ़िया है। ओके, तो ये कोई भी दुकानदार चाहेगा, एक सर्टेन लेवल तक प्राइस में वो देने के लिए रेडी रहेगा। बट अगर आप उसको बोलोगे भाई 800 में दे दो, मैं 5 लीटर की जगह 6 लीटर दूंगा, शायद वो नहीं देगा, क्योंकि 800 उसका शायद कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, ऐसे मैं बोल रहा था आपको थोड़ा धीरे से, मतलब कम करके बताऊंगा, पर मैं ज्यादा करके ही बता दिया शायद आप लोगों को। डीएमयू का मतलब समझ में आ रहा है ना सर? बाकी चर्चा डीएमयू फिर से Yes, sir. करेंगे, ठीक है। बाकी लॉ ऑफ डीएमयू पे चर्चा फिर से करेंगे जब कंज्यूमर सरप्लस पढ़ेंगे। एक्चुअली वहीं पर मेन चर्चा होना चाहिए था, बट क्योंकि ये लॉ ऑफ डिमांड के लिए बहुत वाइटल पॉइंट था, मतलब डिमिनिशिंग डिमांड का डिमिनिशिंग क्यों होता है, डिमांड का आपको डिमिनिश होने के लिए 2 पॉइंट बहुत जरूरी है, एक प्राइस का कम होना और दूसरा डिमांड का बढ़ना, जो डीएमयू के कारण भी होता है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में, इनकम इफेक्ट में, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स में, ये सब पॉइंट में हम लोग देख चुके हैं कि दाम कम होता है और डिमांड बढ़ता है। दाम कम होगा और डिमांड बढ़ना, ये दोनों चीज जब एक साथ होगा तो ऑटोमेटिकली डिमांड कर्व डाउनवर्ड होगा। लेकिन डीएमयू भी एक बहुत बड़ा रीजन है सर, उसमें भी दाम कम होता है और डिमांड उसमें भी बढ़ता है। आप लोगों को इकोनॉमी बिजनेस समझ आ रहा है सर? प्रोडक्ट का प्राइस डिटर्मिनेशन करना समझ आ रहा है ना? Yes, sir. यस सर। बहुत बहुत जरूरी चीजें हैं सर। हमारे देश में लोगों को बिजनेस करना बहुत प्रॉब्लम होता है, क्यों जानते हो? बिकॉज आधे से ज्यादा लोगों को इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आता, बिकॉज उनको लगता है कि भाई इकोनॉमिक्स समझ में, इकोनॉमिक्स तो नॉर्मल चीज है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट अगर समझ में नहीं आएगा ना तो आप धंधा कैसे करोगे कि भाई क्या दाम में बेचने से आपका बिजनेस सर्वाइव कर सकता है। ये बेसिक बातें ही समझ में नहीं आता लोगों को, ये बेसिक इकोनॉमिक्स नॉलेज बहुत कमती है मार्केट में। थोड़ा आप देखो सर्वे करके, इसलिए लोग ज्यादा बिजनेस करना उतना अभी तक सीखा नहीं है, इसलिए दूसरे का प्रोडक्ट हम लोग लेके खरीदेंगे, लेकिन अपने कंट्री के अंदर हम लोग प्रोडक्ट बनाना पसंद नहीं करते, क्योंकि हमें डर लगता है कि क्या पता लॉस ना हो जाए। हाँ सर, लोगों को बिजनेस करने में डर लगता है ना? यस सर। क्यों डर लगता है? किस बात की डर है? लॉस हो जाएगा या फिर
नहीं टिक पाएगा। हाय मैं तो लुट गया। हाँ सर, हाय मैं तो लुट गया। अब अरे कहाँ लुट गए हैं? बेसिक बातें समझ के काम करोगे, ज्यादा टू मच ग्रेडी नहीं होंगे, तो फिर कोई नहीं लूटेगा आपको। मार्केट डिमांड को समझो, उस हिसाब से प्रोडक्ट प्राइस को डिटरमाइन करो और मार्केट में बिजनेस करने के लिए बैठ जाओ। आज नहीं तो कल धीरे धीरे आपका गुडविल बन जाएगा और फिर कोई नहीं रोक पाएगा आपको। लेकिन यही रिस्क लेने के लिए ही लोगों को नॉलेज होना चाहिए ना। लोग आधा से ज्यादा लोग नॉलेज लेना नहीं चाहता। अब नॉलेज लेने लेगा तब ना कुछ करेगा। पढ़ रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं ना, डिग्री ले रहे हैं। डिग्री ले लेके क्या कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। जो भी हो सर, चलो, ज्यादातर जो भी इंडिया में टॉप बिजनेसमैन बना है डिग्री के ऊपर बेस करके नहीं, नॉलेज के बेसिस में बना है सर। ओके सर, चलो आगे बढ़ते हैं। सर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट में बात करेंगे अभी, एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। क्या आप लोगों को पॉइंट दिखाई दे रहा है क्या? यस सर। ओके सर, क्या पॉइंट है सर? एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड, मतलब डिमांड का एक्सेप्शंस। मतलब इसमें क्या होता है, डिमांड के बारे में इतना देर तक आपने जो भी कॉन्सेप्ट सोचा था, डिमांड इस पे वैसा काम नहीं करता है, उल्टा काम करता है। मतलब उल्टा मतलब आप जैसे सोचते हो वैसा नहीं करेगा। डिमांड नॉर्मली क्या रूल में फॉलो करता है सर? डिमांड नॉर्मली क्या रूल फॉलो करता है? आप लोग अभी ग्राफ भी ड्रॉ किए। हाँ सर, जब जब प्राइस इंक्रीज करता है, डिमांड डिक्रीज, प्राइस डिक्रीज, डिमांड इंक्रीज। वेरी गुड सर। प्राइस इंक्रीज, डिमांड क्या होगा? डिक्रीज, डिमांड डिक्रीज। प्राइस डिक्रीज, डिमांड इंक्रीज। डिमांड इंक्रीज। सर ये वाला रूल तो आप लोग जानते हो, लॉ ऑफ डिमांड का। अरे यस सर। सिर्फ मगअप ही नहीं किए होंगे आप लोग, समझे भी होंगे कि जब जब प्राइस बढ़ता है प्रोडक्ट का तब तब डिमांड उसका घट जाता है, और जब जब प्राइस कम होता है तब तब डिमांड बढ़ जाता है। यही लॉ ऑफ डिमांड है। और इसके साथ और एक बात भी हम लोग जोड़ते हैं, क्या सर? प्राइस बढ़ने उठने के साथ साथ एक पॉइंट को जोड़ना चाहिए लॉ ऑफ डिमांड में। क्या वो पॉइंट? अरे बोलो। अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट। अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट। अरे बाकी सबका भी आवाज चाहिए मुझे, सिर्फ विश्वजीत ही बोल रहे हैं, आप लोग भी बोलो। अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, मतलब जब बाकी सब चीजें क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ये सब बातें हो चुका है ना सर? यस सर। ओके, नाउ एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड पे आप लोगों को मैं बात करता हूँ। सर व्हाट इज एक्सेप्शन? सर एक्सेप्शन मींस लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट अप्लाई। मतलब ये जो लॉ ऑफ डिमांड का रूल्स के बारे में मैंने आपसे बात कर रहा ना, अभी जो आपके साथ मैंने लॉ ऑफ डिमांड के ऊपर बात किया, ये लॉ ऑफ डिमांड इसमें एप्लीकेबल नहीं होगा। अब मेरा बात समझ, हेलो सर, मेरा Yes, आवाज sir. आ रहा है क्या? यस सर। Yes, sir. ओके, मैंने थोड़ा सा नेटवर्क शिफ्ट किया इसलिए पूछ रहा हूँ सर। स्क्रीन शेयर है? यस सर। एक्सेप्शंस मींस लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट अप्लाई। मतलब जो लॉ ऑफ डिमांड के बारे में आप जानते हो, ठीक है, वो अप्लाई नहीं होगा। इफ लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट अप्लाई देन एट हायर प्राइस डिमांड विल बी हायर। मतलब ज्यादा दाम पे डिमांड भी हायर होगा, एंड कम दाम में लोअर प्राइस में डिमांड भी लोअर होगा। मतलब प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा होगा तो उसका डिमांड भी ज्यादा होगा, और प्रोडक्ट का प्राइस कम होगा तो उसका डिमांड भी कम होगा। मतलब इन दिस केस रिलेशनशिप कैसा हो गया? अरे डायरेक्ट रिलेशन बन गया। इतना देर तक हम लोगों ने क्या समझा था? इतना देर तक हम लोगों ने समझा था रिलेशनशिप कैसा था प्राइस के साथ डिमांड का? इनवर्स इनडायरेक्ट। इनवर्स रिलेशन था। वेरी गुड सर। मतलब इनवर्स रिलेशनशिप क्यों? इनवर्स रिलेशनशिप इसलिए जब प्राइस, प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ रहा था तो उसका डिमांड कम रहा था, ठीक है, या फिर वाइस वर्सा ऑपोजिट हो रहा था। बट इस बार हम लोग ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं जिसमें डिमांड तब बढ़ेगा जब उसका प्राइस हायर रहेगा। डिमांड तब बढ़ेगा जब प्राइस हायर रहेगा, या और डिमांड तब कम होगा जब प्राइस कम हो जाएगा। क्या पॉइंट सबको समझ आ रहा है सर? लोअर प्राइस डिमांड विल बी लोअर, हायर प्राइस डिमांड विल बी हायर। हेलो, सबसे Yes, पूछना sir. चाहता हूँ, मुझे सिर्फ विश्वजीत का ही आवाज आ रहा है, बाकी लोगों को क्या कुछ भी समझ नहीं आ रहा है? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। In this case, direct relation between price and demand is found, and slope of demand curve will be positive. इतनी देर तक हम लोगों ने क्या सोचा
कि डिमांड कर्व तो डाउनवर्ड होता है, बट ये सर एक अलग बात हो गया, डिमांड कर्व का स्लोप पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव इन द सेंस अपवर्ड स्लोपिंग, डिमांड कर्व अपवर्ड स्लोपिंग। सर क्यों, किस लिए, किसके कारण, बहुत सारा सवाल मन में चल रहा होगा ना। ओके चलो देखते हैं क्या रीजन हो सकता है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सर, एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड पढ़ रहे हैं हम लोग, एक्सेप्शंस पढ़ रहे हैं डिमांड का। तो डिमांड का एक्सेप्शन कब होता है, एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। इसमें खेल क्या चल रहा है, पॉइंट टू बी नोटेड सर, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। प्राइस पॉइंट को फिक्स कर दो सर, फिक्स द प्राइस पॉइंट, मतलब प्राइस में अप डाउन मत कराओ। सर क्यों, डिमांड में तो आप प्राइस को ही अप डाउन कर रहे थे, यहाँ पर आप बोल रहे हो प्राइस को अप डाउन नहीं कराना है। सर यहाँ पर पॉइंट है कि जब जब प्राइस हायर होता है तब तक डिमांड भी हायर होगा, और जब जब प्राइस लोअर होगा तब तक डिमांड भी लोअर होगा। लेकिन ये प्राइस हायर है कि प्राइस लोअर है, इसको कैसे पहचानेंगे, इसको पहचानने के लिए आपको कुछ प्रोडक्ट के बारे में मुझे समझाना पड़ेगा, तो आपको समझ आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर पॉइंट बड़ा सिंपल है कि एक पर्टिकुलर प्राइस पे किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का डिमांड एक पर्टिकुलर क्वांटिटी तक ही होगा, ठीक है। तो इन दैट केस आपका जो डिमांड कर्व रहेगा वो देखने में ऐसा रहेगा, इस पॉइंट से जाएगा ओरिजिन से, और ये इट्स लुक लाइक अ सप्लाई कर्व, सप्लाई कर्व आल्सो ऐसे ही देखने में होता है, बट ये कोई सप्लाई कर्व नहीं था सर, ये लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन था। ये लॉ ऑफ डिमांड कर्व भी है बट एक्सेप्शन है। सर समझ में कुछ नहीं आ रहा है, ग्राफ तो समझ में आ गया कि आपने अपवर्ड कर दिया, प्राइस को फिक्स क्यों कर दिए, क्वांटिटी को फिक्स क्यों कर दिए। सर एक्चुअली मैंने फिक्स नहीं किया, इसके पीछे कुछ कॉन्सेप्ट है। चलो सर आगे बात करते हैं, कुछ नॉलेज ले लो पहले, उसके बाद ग्राफ को फिर से समझेंगे। सर कॉन्स्पिशियस गुड्स के बारे में कभी नाम सुने हो, कॉन्स्पिशियस गुड्स या कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी। कॉन्स्पिशियस मतलब क्या होता है बोलो तो, कॉन्स्पिशियस मतलब प्रेस्टिजियस, कॉन्स्पिशियस मतलब प्रेस्टिजियस, जो आपके पास रहने से आपको ऐसा फील होता है कि आपके पास कुछ खास चीज है, और खास चीज कभी किसी को कम दाम नहीं कहना चाहिए, हमेशा ज्यादा दाम कहना चाहिए। सम कंज्यूमर्स, মানে স্যার এই সোনা টোনা ওইসব জিনিস নাকি অ্যাসেট? नहीं नॉट सोना, सोना के केस में ऐसा नहीं होता एग्जैक्टली। डायमंड, हाँ डायमंड बोल सकते हो, ज्वेलरी बोल सकते हो, ऑब्वियसली ज्वेलरी बोल सकते हो, नॉट नॉट एग्जैक्टली सोना। मतलब गोल्ड के केस में आप सस्ता दाम में गोल्ड का डिमांड बढ़ता है, ठीक है, लेकिन कोई स्पेशल ज्वेलरी, कोई स्पेशल नेकलेस, ठीक है, कोई स्पेशल शेरवानी, कुछ भी जो आपका प्रेस्टीज वैल्यू को इंप्रूव करवाता है। सर एंटीक जिनिसগুলো? हाँ एंटिक भी बोल सकते हो, एग्जैक्टली एंटिक भी बोल सकते हो, बट पॉइंट इज दैट, एक बात ध्यान रखिएगा सर, जिसमें आपका प्रेस्टीज वैल्यू बढ़ता है, मतलब आपको मैं समझाता हूँ, यूटिलिटी ऑफ ए कॉमोडिटी बाय इट्स प्राइस, मतलब कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं, दुकान में जाते हैं ना, दुकान में जाके वो ऐसे फील करते हैं कि अगर कोई कॉमोडिटी एक्सपेंसिव है, दे थिंक दैट इट गॉट मोर यूटिलिटी, एज सच दे बाय लेस ऑफ दिस कॉमोडिटी एट लो प्राइस एंड मोर ऑफ इट्स एट हाई प्राइस। This concept of conspicuous consumption is given by Veblen, and it is called Veblen effect or prestigious goods effect. Diamond are often given an example of this case, not just diamond, बहुत सारे हैं, but diamond एक one of the case बन सकता है। The higher the price of diamond, the higher is the prestige value attached to them, and hence higher is the demand for them. मतलब खेल क्या चलता है सर, कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं। अच्छा एक सिंपल, अगर डायमंड में बात चल रहा है तो मैं आपको कोहिनूर के बारे में ही बात करता हूं, जो हमारे पास तो करेंटली है नहीं। किसके पास है सर करेंटली कोहिनूर? सर यूके। सर इंग्लैंड की रानी के पास पड़ा हुआ है। हाँ ये देखो रानी वहां पहन के रखे हैं, सर जाओ छीन के लाओ। हाँ ये हमारा कर्नाटका से मिला था, लेके चला गया, सिर्फ यही नहीं बहुत सारे चीज लेके चले गए। मतलब इस तरह का मतलब हीरा देखने को नहीं मिलता सर, ठीक है, मतलब अजूबा टाइप का हीरा है। देख पा रहे सर आप लोग कोहिनूर? यस यस सर। तो अगर मानो कि किसी के पास कोई डायमंड है, नॉट जस्ट कोहिनूर, ठीक है, कोहिनूर या कुछ भी और डायमंड के बारे में अगर आप जानते हो तो ठीक है, तो क्या इसका दाम सस्ता रहेगा तो क्या आप इसको लोगे? नो सर, यस सर, सस्ता सस्ता दाम पे ले लोगे?
मतलब अगर ये सस्ता होता ना तो डायमंड को लेके लोग इतना ज्यादा दिमाग खराब ना करता। महंगा है तभी तो इंग्लैंड देना नहीं चाहता, ठीक है, महंगा है, बहुत महंगा है, ठीक है, इसीलिए इंग्लैंड देने का मतलब देना भी नहीं चाहता, मतलब वैसे बोलते हैं ना अमूल्य, मतलब वैल्यूलेस, ऐसा है, ठीक है। तो कहने का मतलब ऐसा है सर कि जो आपका प्रेस्टीज वैल्यू को इंप्रूव करता है वो चीज पे आप हमेशा ज्यादा दाम देना पसंद करते हो। सर आप लोग 3 इडियट्स देखे हो ना? यस सर। यस सर। यस सर। 3 इडियट्स में एक आपका करीना कपूर का जो फियोंसे था, जिनके साथ उनका शादी होने वाला था लेकिन बार बार यस सर। टूट रहा था, वो फियोंसे, उसका जो फियोंसे था वो बार बार एक चीज बार बार बताता था। जैसे मानो कि उसका जब शादी हो, मोस्ट प्रोबेबली सगाई था, उसका शेरवानी पे चटनी लगा के आयरन कर दिया था। देखा आप लोगों ने ये सीन? हाँ? यस सर। यस यस सर। सर। और जैसे ही चटनी गिरा के आयरन कर दिया, वो चिल्ला के क्या बोला, मेरी 2.5 लाख की शेरवानी, सॉरी मेरी 1.5 लाख की शेरवानी, ऐसा करके चिल्लाया था ना? यस यस सर। हाँ? फिर जैसे मानो उसके जूते पे चटनी गिरा दिया तो फिर उसने बोला कि मेरे 2.5 लाख की शूज, ठीक है। फिर वो वहां पर जो अपना रणछोड़ था ना, मतलब आमिर खान का जो किरदार था, वो घड़ी था उसके हाथ में एक, तो उसको पूछा कि भाई तुम्हारा घड़ी कितने का है, तो बोलते हैं 3.5 लाख की है। तो फिर ये बोलते हैं कि मेरा तो 150 की है, पर सही टाइम बताते हैं। आप बात समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। हमारे यस सर। सोसाइटी में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, नॉट जस्ट कि वो मतलब जिसके बारे में वहां पर मूवी में बताया गया, 3 इडियट्स मूवी में, ऐसे और भी लोग होते हैं जिनको हमेशा ऐसा लगता है कि महंगा चीज है मतलब वो सही है, और सस्ता चीज मतलब कोई मतलब का नहीं। तो फिर मतलब पीपल्स का ऐसा एक परसेप्शन है, और हर लोगों का है। इवन देखना आप दुकान में जाके हम लोग ऐसे बोलते हैं, दादा मानो कि दुकान में गए आप, 2 दाल है उनके पास, मतलब लेंटिल्स का बात कर रहा हूँ, ठीक है, 2 तरह का चावल है। अब नॉर्मली अगर आपके पास पैसा का प्रॉब्लम ना हो, आप क्या बोलोगे कि जो अच्छा वाला है वो दे देना। और अच्छा कैसे डिनोट करते हैं हम लोग? जिसका दाम पैसा से। जिसका दाम ज्यादा है ना, जिसका दाम ज्यादा है, ये सुनो, यस सर। ये एक आम परसेप्शन है सर लोगों का, ठीक है। और इसके लिए बहुत केस में ऐसा होता है कि दुकानदार भी ना जानबूझ के, सेम क्वालिटी का चीज है, देखने में कुछ थोड़ा अलग है इसका, ठीक है, लेकिन वो उसका दाम बढ़ा देता है। तो ये सब ना कंस्पिशियस गुड्स के कारण होता है, पब्लिक के ये मेंटेलिटी के कारण होता है। और प्रेस्टीज वैल्यू का तो एक बात हो ही जाता है, ये चीज मेरे पास है तो उसका कुछ प्रेस्टीज वैल्यू होगा, तो इसका दाम ज्यादा ही होना चाहिए, कम दाम में कौन प्रेस्टीज वैल्यू होता है, ठीक है। तो इस केस में क्या हो गया, दाम ज्यादा है तो उसका डिमांड है, दाम कम है तो डिमांड नहीं है। आप बात समझ रहे हो? कॉन्स्पिशियस गुड्स के केस में क्या हो गया, दाम ज्यादा है तो डिमांड है, दाम कम में डिमांड नहीं। अगर डायमंड का वैल्यू गिर जाए तो कोई डायमंड खरीदेगा ही नहीं सर, कोई बोलेगा सर मैं तो ले लूंगा, अरे वो अलग बात। लेकिन आप सिंपल सोचो ना कि अगर डायमंड का कोई वैल्यू नहीं रहेगा ना, सिंपल सी बात करता हूँ सर आपसे, एक टाइम था, सर जैसे अभी 12th और 10th का रिजल्ट है, कोई वैल्यू नहीं। हाँ आजकल 10th 12th का रिजल्ट की कोई वैल्यू नहीं है, तो क्या पढ़ना छोड़ देगा? वो तो सर कोरोना के कारण थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, उसको छोड़ो, उसको नहीं, ठीक है। तुम ऐसा सोचो, एक टाइम था, स्मार्टफोन के बारे में बात करते हैं सर, स्मार्टफोन, ठीक है, कोई भी स्मार्टफोन ले लो। एक टाइम था 2009-10 के आसपास का बात कर रहा हूँ, या फिर 7-8 के टाइम के बात कर रहा हूँ, अगर किसी के पास स्मार्टफोन होता था, किसी के पास भी, तो हम लोग ऐसे आंख फाड़ फाड़ के देखते थे, बाप रे कितना बड़ा फोन है, क्या क्या एप्स है। बाकी लोगों के पास ऐसा कुछ होता ही नहीं था ना। हाँ सर, तब शायद वो फोन का यस सर। दाम हार्डली 6,000 ही होता था, ठीक है। लेकिन यही फोन ऑन दैट टाइम एक ऐसा फीलिंग होता था ना कि कॉन्स्पिशियस गुड्स होगा, प्रेस्टीज वैल्यू देता था, बिकॉज 100 में से एक के पास होता था। हाँ सर, 100 में से एक के पास होता था ना स्मार्टफोन। यस सर। लेकिन आजकल क्या है, 100 में से एक के पास है कि 100 में 100 में 100, मतलब 100 के पास ही है, 100 में 100 के पास, सभी के 100 पास। के पास, तो फिर वो वैल्यू रहा क्या स्मार्टफोन का? नो सर। वही बात है सर। अब कुछ दिन बाद कुछ और आ जाएगा, तब कुछ और फीलिंग आएगा, ठीक है, स्मार्टफोन के बाद कुछ और ये दूसरा तरह का फोन आएगा, तब दूसरी तरह से वैल्यू करना सीखेंगे हम लोग, ठीक है, प्रेस्टीज वैल्यू, ठीक है। जिसमें आपका प्रेस्टीज वैल्यू बढ़ता है उसके इसके लिए आप हमेशा ज्यादा दाम देना पसंद करोगे, ना कि कम दाम देना पसंद करोगे, ओके। इसीलिए प्राइस कुछ भी हो आप डिमांड कर रहे हो, आप बात समझ रहे कि नहीं? प्राइस कुछ भी हो, आप एक सर्टेन क्वांटिटी डिमांड कर लोगे, इसलिए डिमांड का अपवर्ड स्लोपिंग है। क्या कॉन्स्पिशियस गुड समझ में आया सर?
Yes, sir. यस सर। सर वेवलेन ने इसको देखा था, इसलिए इसका नाम हो गया वेवलेन इफेक्ट। मतलब एक्चुअली देखा तो बहुत लोगों ने बहुत कुछ है, बट किसी ने उसके बारे में उतना सोचा नहीं था। ठीक है, जैसे क्या आइजैक न्यूटन से पहले किसी को ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में पता नहीं था क्या? अरे आइजैक न्यूटन सर से पहले क्या हमारे दुनिया में ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं था, मैग्नेटिक हाँ पावर? लेकिन उसके बारे में कोई सोचा नहीं था। हाँ, सर, उसके बारे में कोई भावे सोचा नहीं था। हाँ, कोई सोचा नहीं था। ऐसे बहुत सारी चीज है जो हम लोग सोचते ही नहीं है, होता बहुत कुछ है, लेकिन उसके बारे में जो सोचते हैं उसी के नाम पे उसका नामकरण भी हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए इनको वेवलेन कहा जाता है सर, इसलिए इसको वेवलेन कहा जाता है, वेवलेन इफेक्ट। ओके, और प्रेस्टिजियस गुड्स इफेक्ट। ठीक है, इसीलिए नाम हो गया। तो अगर आपको कोई पूछे कि सर वेवलेन इफेक्ट क्या है, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज वेवलेन इफेक्ट, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो व्हाट इज वेवलेन गुड्स, तो आपको पता है कि कॉन्स्पिशियस गुड्स के बारे में बताया जा रहा है। और ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी माना जाता है सर। ठीक है, जिसमें वन ऑफ द फेमस इज डायमंड। डायमंड का एग्जाम्पल वन ऑफ द फेमस एग्जाम्पल माना जाता है, बट आप किसी भी एग्जाम्पल्स को यहाँ पर लगा सकते हो। कोई भी महंगी चीज जिसका दाम इसलिए है क्योंकि उसका प्रेस्टीज वैल्यू है। ठीक है, डिफेंट गुड्स স্যার क्या है? ডায়মন্ড ছাড়া এখন প্রেজেন্টে এরকম আর কি কি জিনিস আছে? प्लैटिनम है, प्लैटिनम का वैल्यूएशन अच्छा है। ज्वेलरीज है, ज्वेलरीज भी लोग हमेशा महंगा लेना पसंद करता है। ठीक है, ज्वेलरीज के अंदर देखना पड़ेगा कि उसमें किस तरह का ज्वेलरीज है ना। नॉर्मली डायमंड, प्लैटिनम, ये सब चीज़ों पे लोगों का हमेशा प्रेस्टीज वैल्यू होता है। या फिर कोई भी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, किसी भी तरह का ब्रांडेड प्रोडक्ट, जैसे आईफोन, आईफोन का क्वालिटी है, आई अंडरस्टैंड, बट फिर भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आईफोन का ब्रांड वैल्यू के लिए, उसका प्रेस्टीज वैल्यू के लिए थोड़ा बहुत आईफोन का मतलब दाम ज़्यादा है। शायद आईफोन जैसे दूसरा क्वालिटी ऑफ फोन मिल जाएगा आपको मार्केट में, बट क्योंकि थोड़ा प्रेस्टीज वैल्यू है, इसीलिए तो जब रास्ते में कोई चलता है पॉकेट में आईफोन लेके, तो आईफोन का जो लोगो है उसको बाहर की तरफ रखता है ना सर? यस सर। आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ? आईफोन का जो लोगो है उसको पीछे, मतलब उसको दिखाने का क्या जरूरत पड़ता है लोगों को? हाँ, मेरे पास आईफोन है। मेरे पास आईफोन है। ट्रेन में जाते हैं, फोन को बैग में रख, महंगा फोन बैग में रख ले, फोन को हाथ में लेके चलने का आदत है लोगों को। देखा आप लोगों ने? एक टाइम पे तो बहुत चलता था, शायद आज भी है, मैं नहीं देखता उतना, बट मैं आज भी देखता हूँ। तुम रास्ते में चल रहे हो, फोन को बैग में रखो ना, इतना महंगा फोन हाथ में क्यों ले रहे हो? नहीं, दूसरे को दिखाना है कि भाई मेरे पास आईफोन है। क्या मेरा ऑब्जर्वेशन सही है सर? बोलो। यस सर। হ্যাঁ স্যার, Yes, কিছু sir. কিছু জন ठीक আছে। है, हाँ, अरे बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, मेरे ही फैमिली में कुछ लोग थे, मैं मतलब अभी भी है, मैं उनको बोलता था, अरे भाई फोन महंगा है, ट्रेन में जा रहे हो, रख लो ना। अरे तू ना समझता नहीं, मेरे को ऐसा बोलता है, समझता नहीं है। मतलब मैं तेरे हाथ में फोन है, दूसरे को दिखा के तेरे को क्या मिलेगा? लेकिन मुझे क्या पता था उस टाइम पे, मैं तब छोटा था, मुझे उतना ये वेवलेन इफेक्ट वगैरह का नॉलेज नहीं था। मैं उनको ऐसे ही बोलता था कि अच्छा, फिर मुझे पता चला बाद में कि अच्छा ये तो वेवलेन इफेक्ट है, मतलब ये लोगों का सोच है कि लोग उसको ज्यादा कदर करेगा, लोग उसको वैल्यू करेगा। ठीक है, ये कोट पैंट पहनने का, हमारे इंडियन सोसाइटी में कोट पैंट का क्या मतलब होता है सर? हाँ, एक सिंपल से बात करता हूँ आपसे, थोड़ा हटके पॉइंट है, बट आप लोग मुझे एक बार बताना, ये जो ब्लेजर लोग पहनते हैं ना, बोलो ना, ब्लेजर पहनते कि नहीं पहनते? यस सर। यस सर। आप मुझे एक चीज बताओ, 42 डिग्री 43 डिग्री टेम्परेचर में हमारे देश में गर्मी के टाइम पे, इवन नॉर्मल भी हम लोग, जैसे आज भी वेदर बहुत गर्म है, ठीक है, कोई बोलेगा सर आजकल तो सब एसी में रहते हैं, दैट्स अ डिफरेंट इशू सर। बट मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप लोग आई डोंट नो आप लोग सुने हो कि नहीं सुने हो सर, आप लोगों को पता है कि ये टाई क्यों मानते हैं? पता है किसी को? না স্যার। ये टाई बांधने का कॉन्सेप्ट कहां से आया? ये आज फैशन बन गया है, बट ये टाई फैशन इसलिए नहीं आया था, ये टाई इसलिए फैशन आया था, जहां पर ठंडा वेदर होता है ना, कूल वेदर होता है, वहां पर आपको गला तक बांधना पड़ता है ना सर? वेस्टर्न कंट्रीज में, वेस्टर्न कंट्रीज में आपको गला बांधना पड़ेगा, और बांधने के लिए क्या चाहिए? टाई। और सर्दी भी होता था, तो सर्दी पोंछने के लिए आपको बार बार रुमाल निकालना पड़ेगा, हैंकी। तो टाई बांध के आप सर्दी को, नाक से जो भी सर्दी आपका आता है उसको बेसिकली हैंडल करने के लिए,
सुन के थोड़ा खराब लगेगा आप लोगों को आज जो स्टाइल स्टेटमेंट है, बट ये टाई का डिस्कवरी इस तरह से हुआ था कि ऐसा कुछ बनाओ ताकि जब भी मतलब क्योंकि ठंडा वेदर है, सर्दी वगैरह लगा रहता है लोगों का, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको यूज मतलब उसको यूटिलाइज करने के लिए टाई का आया, और फिर धीरे धीरे ये फुल कोट आ गया। बट सर आप मुझे बताओ, इंडिया जैसा कल्चर में क्या सीरियसली कोट पैंट का कोई मतलब होता है? नो सर। जनरली सोचो तो नहीं है। अगर आप जनरली सोचोगे तो सर, अगर बोलोगे सर नहीं आजकल तो ही फैशन है, यस मैं भी पहनता हूं, आप भी पहनते हैं, सब पहनते हैं, बट अगर थोड़ा जनरल नॉलेज से सोचो, इंडियन वेदर के साथ ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं लगता। बट प्रेस्टीज वैल्यू के लिए ये धीरे धीरे एक कॉमन स्टाइल स्टेटमेंट बन गया, बिकॉज एक स्टेटमेंट था ऐसा कि जो भी कोट पैंट पहनेगा वो शायद कोई बड़ा होगा। ब्रिटिश से हम लोगों ने सीखा इसके बारे में। ये प्रेस्टीज स्टेटमेंट कहां से सीखा? ब्रिटिश से सीखा हम लोगों ने। फिर हम लोगों को लगा कि जो कोट पैंट पहनेगा उसको ज्यादा क्या मिलेगा, उसको ज्यादा मतलब रेस्पेक्ट मिलेगा, इज्जत दे। हाँ ज्यादा इज्जत मिलेगा, ज्यादा रेस्पेक्ट मिलेगा। तो ये क्या है? प्रेस्टीज वैल्यू। आप मेरे को पूछा था ना सर और क्या चीज है डायमंड की तरह, ये सब चीज इसी तरह से प्रेस्टीज वैल्यू के लिए हमारे देश में इंक्लूड हुआ है। सर ऑडी, बीएमडब्ल्यू, रोल्स, हाँ सभी चीज, हाँ और भी चीजें आप बोल सकते हो, बट ये थोड़ा हटके था, ठीक है, इसीलिए मैं थोड़ा बोला। आई डोंट नो, शायद आप लोगों को पसंद नहीं आया। हाँ सर, ये कोड वाला एग्जाम्पल आप लोगों को पसंद नहीं आया होगा। सर पसंद आया। हाँ तेरे, तू छोड़, तू चुप रहे, बाकी लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया। स्टाइल स्टेटमेंट को लेके मैं कुछ भी बोल दिया तो गुस्सा तो होगा ना। जीन्स पैंट मैं भी पहनता हूँ, मैं भी कोट ब्लेजर पहनता हूँ। जीन्स पैंट क्यों बना था? अरे भाई ठंडा वेदर में हमारे जैसा पतला पैंट काम। স্যার জিন্স তো মানে ওখানকে ইউএসএ ফিউজেতে সেই কর্মচারী যারা লেবার পোস্টে ছিল তাদের জন্য ইউজ হয়েছিল। नहीं एक्चुअली मतलब बेसिकली लेबर के लिए, काउ बॉयज के लिए बेसिकली बना था। মানে जो এরকম কোয়ালিটি ছিল না, মানে বস্তার মতো ছিল। এখন স্টাইল স্টেটমেंट চেঞ্জ হয়ে এরকম হয়েছে। हाँ नहीं, काउबॉयज के लिए बना था। ये क्वालिटी थोड़ा बहुत डेवलप हुआ है। काउबॉय लोग क्या करता था, वो लोग काउ को चराने जाता था, ठीक है, तो उनका प्रॉब्लम था कि ज्यादा सारा दिन तक वो बेसिकली हाई फील्ड में, ठीक है, हाईलैंड एरिया में इतना चढ़ना गिरना, तो उसमें उसका ऐसा पैंट चाहिए जो टूटे ना, तो उसमें उसका स्टाइल स्टेटमेंट बना। तो ये सब वेस्टर्न स्टेटमेंट्स है जो हमारे इंडिया में भी आजकल फैशन स्टेटमेंट बन गया है। चलो दैट्स अ डिफरेंट इशू, बट आई होप यू अंडरस्टैंड, ये भी इसी तरह से इकोनॉमी में इफेक्ट किया है सर। कहने का मतलब और कुछ नहीं है सर, आप समझ गए, इतना काफी है। इसमें ना तो आपका फैशन स्टेटमेंट बदल रहा है, ना तो मेरा फैशन स्टेटमेंट बदल रहा है। सबको पता है कि फैशन स्टेटमेंट क्या है, बट ये सब स्टेटमेंट, ये सब कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज के कारण ही हुआ है ना सर? क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? आप लोगों को क्या लग रहा है? हाँ सर? नहीं सर, आप गलत हो। ऑब्जर्वेशन से और कुछ नहीं, आप जैसे समझोगे वैसा। सर गिफ एंड गुड्स, सर व्हाट इज गिफ एंड गुड्स? अरे मजेदार पॉइंट है। देखो बाकी जैसे कि विश्वजीत ने बोला ऑडी, बीएमडब्ल्यू, एवरीथिंग, ठीक है, वो सब भी आजकल लग्जरीज में आते हैं, वो भी कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज की तरह काम करता है। सर गिफ एंड गुड्स ये थोड़ा हटके हैं सर। इसमें क्या होता है, गिफ एंड गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर कंसिडर्ड इंफीरियर बाय कंज्यूमर्स। पॉइंट टू बी नोटेड सर, कंज्यूमर इसको इंफीरियर समझते हैं। इंफीरियर मतलब सर क्वालिटी हाई या लो? इंफीरियर क्वालिटी मतलब लो या हाई? लो। लो क्वालिटी, ठीक है, बट ये लो क्वालिटी डिपेंड करता है सर मैन टू मैन। हाँ, जो लोग 5 स्टार होटल में रेगुलर खाना खाते हैं उसके लिए नॉर्मल रेस्टोरेंट्स वगैरह क्या फीलिंग आएगा? 5 स्टार में खाने वाले को नॉर्मल होटल रेस्टोरेंट का खाना लो क्वालिटी फील होगा कि नहीं होगा? बोलो। लो क्वालिटी फील होगा। और जो लोग कभी रेस्टोरेंट्स में खाना खाया ही नहीं, जो लोग कभी रेस्टोरेंट्स होटल में खाना नहीं खाते हैं, वो नॉर्मली ठेला में खाना खाते हैं। ठेला मतलब सर, अरे रोड साइड स्ट्रीट फूड। कोई बोलेगा सर हम लोग सब खाते हैं, दैट्स अ डिफरेंट पॉइंट, बट मैं मैन टू मैन वैरी करता है ना। जो स्ट्रीट फूड्स मतलब जो ठेला वगैरह के साथ खाना मतलब उनको वही खाना पड़ता है, उनके लिए रेस्टोरेंट क्या हो जाएगा? सुपीरियर क्वालिटी ना। और जो नॉर्मल रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं उनके लिए 5 स्टार होटल और सुपीरियर हो गया। तो किसके लिए क्या सुपीरियर और किसके लिए क्या इंफीरियर, ये मैन टू मैन वैरी करेगा। यस और नो? बोलो सर। यस यस सर। यस ना? इंफीरियर और सुपीरियर मैन टू मैन ऑब्वियसली वैरी करेगा, बट पॉइंट टू बी नोटेड, जब जब आपका इनकम बढ़ता जाएगा, आपका लिविंग स्टैंडर्ड्स चेंजेस होता जाएगा। चेंजेस इन द सेंस, पहले आप स्ट्रीट फूड खाना पसंद करते थे,
बट आजकल रेस्टोरेंट छोड़ के खाना पचता नहीं है। पहले कहीं पर भी पानी पी लेते थे, आजकल मिनरल वाटर बिना आपके मुंह में पानी नहीं जाता। आप बात समझ रहे हो? मिनरल वाटर में भी ये नॉर्मल मिनरल वाटर में नहीं होगा सर। विराट कोहली को देखा आपने कितने का पानी पीता है? हजार रुपए, 1000 रुपीज लीटर। इटली থেকে আসে, इटली से पानी आता है, आप समझ रहे हो? एक्चुअली वो उसका पानी का दाम इसलिए ज्यादा है कि वो देखो सर, उनके पास पैसा है तो इटली से पानी मंगवा सकता है। माना जाता है कि वो ब्लैक वाटर कुछ ऐसा है जिसमें मिनरल्स भर भर के होता है, मतलब आप एक गिलास पानी भी पीते हो तो आपके बॉडी में मिनरल्स भी पहुंचते हैं। भाई इंडियन कैप्टन है, उसके पास वो तो कर सकता है वो, ठीक है। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड सर कि एक टाइम पे आप नॉर्मल पानी पी के ही इंडियन टीम में चांस लगाए थे। अब बात को समझो, जब आप इंडियन टीम में चांस लगाए थे खेलने का, तब आपको टैलेंट के बेसिस में जो आपको मौका मिला था, ऑन द बेसिस ऑफ योर व्हाट, नॉर्मल पानी। तो फिर आज इटली से पानी मंगवाने का क्या जरूरत पड़ गया? क्या आपका क्वालिटी गिर गया उसमें? नहीं सर, जो भी हो, आप समझ रहे हो ना कि जैसे जैसे आपका लिविंग स्टैंडर्ड चेंजेस होता रहता है, आपके लिए सुपीरियर इंफीरियर का क्या हो जाएगा, सुपीरियर और इंफीरियर का डेफिनेशन आपके लिए बदलता जाएगा, है ना सर? अरे बात को समझ में आया? यस सर। यस सर। एग्जैक्टली सर, रॉबर्ट गिफेन का केस यहीं पर है। रॉबर्ट गिफेन आयरलैंड में बैठे बैठे, कहां पर? आयरलैंड में बैठे बैठे। सर चलो आयरलैंड घूम के आते हैं, जाओगे आयरलैंड? चलो, यूके के पास ही है, यूके में ही आता है आयरलैंड। एक्चुअली इंग्लैंड आयरलैंड सब मिलके ही यूके बोला जाता है। ये देखो आ गए सर, दिख रहा है ना सर आप लोगों को? यस सर। ठीक है, ये आयरलैंड में बैठे बैठे अपना कौन, गिफेन, सर रॉबर्ट गिफेन, यहाँ बैठे बैठे एक जमाने में सोच रहे थे कि आयरलैंड में क्या हुआ था उस टाइम पे। ऐसे बहुत ब्यूटीफुल शहर है सर, ऐसे ब्रिटिश का ही है, तो समझ में आ रहा है आप लोगों को कि किस तरह से बना हुआ होगा। अरे वाह क्या चार्ट्स बनाया, जो भी हो। देखो सर, तो बेसिक कहने का मतलब ये है कि आयरलैंड में बैठे बैठे वो क्या देख रहा था, वो देख रहा था कि सब चीज़ों का दाम बढ़ रहा है, ठीक है, हर चीज़ों का प्राइस में इंक्रीज हो रहा है सर। मार्केट में इन्फ्लेशन आ गया। क्या आ गया मार्केट में? महंगाई सर। मार्केट में क्या आ गया? इन्फ्लेशन आ गया। आप बात समझ रहे हो ना सर? इन्फ्लेशन जब होता है ना, हर चीज का दाम बढ़ता है। अरे होता है कि नहीं होता? यस सर। तो आयरलैंड में जो लेबर लोग थे, आयरलैंड के जो लेबर लोग थे, लेबर लोग मतलब जो नॉर्मली फैक्ट्रीज वगैरह में काम करते थे, इनका दो फेवरेट खाना होता था। एक होता था सर पोटैटो, और एक होता था चिकन। मतलब ये दोनों चीज ये लोग बहुत अच्छे से खाते थे। सर ब्रेड। किसी किसी जगह में आपको ब्रेड भी दिखेगा, ठीक है, पोटैटो की जगह किसी किसी जगह में आपको ब्रेड भी दिखेगा, ठीक है। आई अंडरस्टैंड योर कॉन्सेप्ट। मैं अभी बोलने ही जा रहा था कि कहीं पर आपको ब्रेड का भी एग्जाम्पल्स दिखेगा, ठीक है। उन्होंने ब्रेड, पोटैटो, चिकन तीनों के अंदर देखा था। बट हम लोग यहाँ पर दो पॉइंट में बात करेंगे, पोटैटो पे और चिकन पे बात करेंगे। ध्यान से सुनिएगा बात को, ठीक है। पोटैटो पे और चिकन पे बात करेंगे। एक ही बात है सर, एक ही बात है। ये क्या है, क्या लग रहा है, क्या है ये? पोटैटो। पोटैटो। चंद्रमुखी, चंद्रमुखी आलू। चंद्रमुखी आलू सर, सही बोला रे बाबा, पोटैटो ही है, बट नॉर्मल पोटैटो नहीं, ठीक है, जिसके बॉडी पे इस तरह का छोटा 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 दाग होता है ना। ऐसे स्नेह लोगों को पता होना चाहिए, हुगली साइड में बहुत होता है। अरे স্যার আমাদের সিঙ্গুরেই আছে আলুর আড়ত। तुम लोग के उधर कोल्ड स्टोर भी बहुत है। প্রতাপের বাড়ির পাশেই। अरे वाह, मुझे पता है कोल्ड स्टोरेज बहुत सारा है हुगली में, और हुगली में पोटैटो भी बहुत अच्छा होता है सर। हर घर में आलू, कुछ हो ना हो आलू हर घर में मिलता है। यस ना? यस सर। यस सर। तो चंद्रमुखी पोटैटो, ठीक है, मैं तो ऐसे ही चंद्रमुखी बोल दिया, सिंपल पोटैटो ही समझो आप। बंगाल में बहुत फेमस है, ऐसे क्वालिटी ऑफ पोटैटो बहुत अच्छा है चंद्रमुखी। और एक हो गया सर, क्या है? चिकन। सर चिकन का इमेज कैसे बनाऊं मैं? एक कैसे भी बना लेता हूं सर। हाँ चलेगा सर? अरे चलेगा, समझ गया, ठीक है। आई डोंट नो चिकन का क्या है, कुछ भी उसका हार्ड वगैरह मिला के एक चिकन बन गया, ये है चिकन। तो ये अपना रॉबर्ट गिफेन जो है, ये आयरलैंड में बैठे बैठे देख रहा है कि जब इन्फ्लेशन क्रिएट हुआ
पोटैटो का प्राइस चल रहा था, सिर्फ और मैं आज के डेट में बात कर रहा हूँ, 20 का पोटैटो हो गया 40, प्रीवियस प्राइस चल रहा था 20 रुपया, उसका दाम हो गया 40 रुपीज। चिकन जो 200 का था वो हो गया 400 रुपया, 200 का चिकन हो गया 400 रुपीज। ओके, अब सर आयरलैंड में डॉलर में होगा या पाउंड में होगा, दैट्स अ डिफरेंट इशू, पॉइंट आपको समझने के लिए है। अब मुझे आप एक चीज बताओ, एक लेबर पर डे हार्डली 150 रुपीज या 200 कमाते हैं, पर डे का 200 रुपया एक लेबर कमा लेते हैं, ठीक है, इन सिंपल। अगर 200 रुपया वो कमाते हैं और फैमिली में 4 मेंबर है, हाँ सर, तो क्या वो अपने फैमिली को चिकन या पोटैटो, मतलब चिकन डेली खिला सकते हैं सर? बट नॉर्मली वो डेली खाते हैं, नॉर्मली चिकन उनका डेली है। जो चिकन 200 टका केजी था, तब फिर भी वो वीक में एटलीस्ट 2 टाइम्स चिकन ले लेता था, बट अभी वीकली 400, मतलब 400 का चिकन वीकली 2 बार खाना भी मुश्किल नहीं लग रहा है आप लोगों को? अरे यस लेकिन सर Yes. पेट तो भरना है, पेट तो भरना है ना। वो लोग खाने के लिए आलू और चिकन ही यूज करता है, ये दोनों चीज खाने का ज्यादा हैबिट है उनको। तो फिर अगर चिकन 400 टका केजी चिकन नहीं खा सकते तो क्या करेगा? पोटैटो पेट कैसे खाएगा। भरेगा? पोटैटो ज्यादा खाएगा, पोटैटो ज्यादा खाएगा, ये सुनो। यस यस सर। लेकिन सर एक चीज ध्यान में रखना, पोटैटो पोटैटो का प्राइस भी इंक्रीज किया है। पोटैटो का कंजम्पशन ज्यादा हो जाएगा, बिकॉज चिकन खाना मुश्किल बन रहा है, चिकन खाना मुश्किल बन रहा है, नहीं हो सकता। 400 टका केजी एक लेबर के लिए 200 रुपीज पर डे के हिसाब से जिनको सैलरी या वेजेस मिलता है, उनके लिए 400 टका केजी चिकन उनके लिए इम्पॉसिबल बन रहा है। तो वो क्या करेगा? वो जो चिकन खाता था वो चिकन को शिफ्ट करके कहाँ जाएगा? पोटैटो में आ जाएगा। पहले अगर 1 केजी पोटैटो लाता था मार्केट से और 1 केजी चिकन लाता था, अब क्या करेगा? 2 केजी पोटैटो। 2 केजी पोटैटो करेगा, या फिर चिकन बहुत ही कम, पोटैटो ज्यादा, चिकन का डिमांड गिर जाएगा। लेकिन पोटैटो, सर अब एक बात है, पोटैटो और चिकन में इंफीरियर कौन है? पोटैटो। प्लीज टेल मी सर, सभी से पूछना चाहता हूं मैं, पोटैटो और चिकन में इंफीरियर कौन है पोटैटो। सर? क्या सर आप लोग एग्री करते हो क्या? अरे पोटैटो और चिकन में प्रोटीन विटामिन जो भी है किसमें ज्यादा मिलता है, आलू में या चिकन में? ऑब्वियसली चिकन में। चिकन तो फिर पोटैटो क्या हो गया? कंपेयर टू चिकन इंफीरियर हो गया ना। इंफीरियर। ऐसे नॉर्मली क्या पोटैटो को मैं इंफीरियर बोल सकता हूँ? नहीं बोल सकता। लेकिन अगर जब मैं चिकन के साथ पोटैटो को कंपेयर करूंगा तो कंपेयर टू चिकन पोटैटो इंफीरियर हुआ, ये सर नो? Yes, sir. यस ना? यस नाउ पॉइंट टू बी नोटेड सर, इंफीरियर गुड्स होने के नाते पोटैटो का प्राइस भी इंक्रीज किया है। इंफीरियर गुड्स होने के नाते पोटैटो का प्राइस इंक्रीज किया है, पहले 20 का था अभी 40 का हो गया, लेकिन फिर भी उसका डिमांड बढ़ रहा है। क्या ये लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन नहीं हो गया? बिकॉज Yes, लॉ sir. ऑफ डिमांड हमें सिखाते हैं कि जब जब प्राइस कम होता है तब तब डिमांड बढ़ना चाहिए, बट यहाँ पर क्या हो गया, जब प्राइस बढ़ा तब भी डिमांड बढ़ा। हाँ सर, लॉ ऑफ डिमांड एक्सेप्शन हो गया ना। यस उस अपोजिट में हो गया। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? जब प्राइस कम होता है तब डिमांड बढ़ता है, बट यहाँ पर पोटैटो का प्राइस इंक्रीज किया है, फिर भी पोटैटो का डिमांड बढ़ रहा है, बिकॉज चिकन का प्राइस हायर है बहुत ज्यादा। दिस इज कॉल्ड, तो यहाँ पर गिवन कौन है बोलो तो, पोटैटो या चिकन? गिवन गुड्स किसको बोलेंगे सर? पोटैटो को गिवन पोटैटो। गुड्स। वेरी गुड सर, पोटैटो इज गिवन गुड्स हियर। कंपेयर टू क्वालिटी इंफीरियर होगा दूसरे गुड्स से, उसका भी दोनों का दाम बढ़ेगा, पर गिवन का भी दाम बढ़ेगा, फिर भी डिमांड इंक्रीज होगा। गिवन गुड्स का भी दाम बढ़ेगा, फिर उसका डिमांड फिर भी इंक्रीज करेगा, जो लॉ ऑफ डिमांड पे एक्सेप्शनल पॉइंट है। लॉ ऑफ डिमांड दाम कम होने से बढ़ता है, यहाँ पर दाम बढ़ा गिवन का, फिर भी दाम उसका डिमांड बढ़ गया, तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड गिवन इफेक्ट, या फिर इसको आप बोल सकते हो गिवन गुड्स। बात समझ में आ रहा है सर? हेलो? Yes, sir. यस सर।
सबको समझ Yes. आया ना सर? गिवन गुड्स, यस सर। हाँ सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको बता नहीं सकता कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट माना जाता है गिवन गुड्स को। ठीक है, इसमें आप पोटैटो चिकन करके समझो या ब्रेड चिकन करके समझो, जो आपको ठीक लगे आप समझो, बट जब भी कंपेयर करना, दो गुड्स में कंपेयर करना, एक थोड़ा महंगा एक थोड़ा सस्ता, तभी वो इंफीरियर होगा। और सस्ता गुड्स जो है उसका भी दाम इंक्रीज करता है, फिर भी उसका डिमांड बढ़ता है, दैट इज कॉल्ड गिवन गुड्स। ओके, सिंपल है, एकदम सिंपल है, कॉम्प्लेक्स मत करना इसको। तो देखो सर, रॉबर्ट गिफन फाउंड दैट व्हेन प्राइस ऑफ ब्रेड इंक्रीज्ड, द ब्रिटिश वर्कर परचेज्ड मोर ब्रेड नॉट लेस ऑफ इट। ब्रेड का प्राइस भी इंक्रीज किया है, फिर भी वो ज्यादा से ज्यादा ब्रेड ले रहा है। दिस वाज समथिंग अगेंस्ट द लॉ ऑफ डिमांड। एंड व्हाई डिड दिस हैपन? क्यों ऐसा हो रहा है? द रीजन गिवन फॉर दिस इज दैट व्हेन प्राइस ऑफ ब्रेड वेंट अप, it is caused such a large decline in purchasing power of the poor people that they were forced to cut down the consumptions of meat and other more expensive foods. Since bread, even when its price was higher than before, was still the cheapest food article. दाम बढ़ा है फिर भी सस्ता वही है मार्केट में। दाम बढ़ा है, ब्रेड का दाम इंक्रीज किया है, फिर भी मार्केट में सस्ता सबसे वही है, तो गरीब लोग तो वही खा के पेट भरेगा ना सर। पीपल कंज्यूम मोर ऑफ इट एंड नॉट लेस when price went up. Such goods which exhibit direct price demand relationships are called given goods. In case of a given goods, demand curve will upward sloping to the right. ये भी सवाल पूछते हैं सर, given goods के केस में डिमांड कर्व कैसे होता है? given goods के केस में डिमांड कर्व कैसे होता है सर? Upward sloping. अपवर्ड Right. स्लोप। समझ आया सर क्यों अपवर्ड? हाँ, आया समझ में? देखो सर, यस सर। यस सर। यस सर। आलू का प्राइस 40 रुपीज हो गया प्राइस पॉइंट पे, उसमें आप 1 kg आलू घर ला रहे हो, तो इसी पॉइंट में आपका डिमांड का बन जाएगा। बट दिस इज अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड का। ये लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन है। लॉ ऑफ डिमांड डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं, बट एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड अपवर्ड स्लोपिंग होते हैं। कोई कोई इसको ना सप्लाई के साथ थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, बिकॉज सप्लाई का भी इज आल्सो अपवर्ड स्लोपिंग। डोंट वरी, जब सप्लाई पढ़ेंगे तब बताएंगे उसके बारे में। बट करेंटली मैं आपको बस इतना कहना चाहता हूं कि गिवन गुड समझ में आया कि नहीं आया। एक फेमस क्वेश्चन Yes, होता है sir. सर, एक फेमस क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन क्या है सर? कहता है कि सर ऑल गिवन गुड्स आर नॉट inferior, but all inferior goods are given. बात समझ में आ रहा है सर? स्टेटमेंट कहता है कि सर ऑल गिवन गुड्स आर नॉट इंफीरियर। जरूरी है क्या जो भी गिवन होगा वो इंफीरियर होगा? क्या मैंने सही लिखा? नो क्या, सर। क्या मेरा लिखना गलत हो गया? क्वेश्चन क्या गलत हो गया स्टेटमेंट मेरा? मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, हाँ, एक सर। सेकंड रुक जाओ सर। पोटैटो इंफीरियर है, पोटैटो गिवन है, बट जरूरी है क्या कि पोटैटो इंफीरियर बनेगा? मेरा कहने का ही मतलब है। बट गिवन बनने के लिए इंफीरियर बनना मैंडेटरी है सर। अब जब तक इंफीरियर नहीं बनोगे तब तक आप गिवन नहीं बन सकते। इसका मतलब ये है कि ऑल इंफीरियर गुड्स आर गिवन। क्या मैंने यही लिखा सर? ऑल इंफीरियर गुड्स आर गिवन, बट ऑल गिवन गुड्स आर नॉट इंफीरियर। ऑल इंफीरियर आर नॉट, सॉरी, ओहो, ऑल इंफीरियर, एक सेकेंड, ये तो मैंने सही लिखा। ऑल इंफीरियर गुड्स आर गिवन, यस। अगर गिवन बनना है तो आपको इंफीरियर तो होना ही पड़ेगा, यस ना सर? ये बात तो मानोगे? यस सर। यस सर। लेकिन क्या सारा का सारा ऑल गिवन गुड्स आर नॉट इंफीरियर? ऑल गिवन गुड्स आर नॉट इंफीरियर, क्या मैंने सही लिखा सर लाइन? सारा का Yes, सारा sir. गिवन गुड्स इंफीरियर नहीं है, सारे के सारे गिवन স্যার না गुड्स। না ওটা হবে স্যার, ওটা অল গিভেন গুডস আর ইনফেরিয়র বাট অল ইনফেরিয়র गुड्स आर नॉट गिवन। वही तो मैं तब से सोच रहा हूँ, मैंने कुछ गलत लिख रहा हूँ तब से। हाँ, क्या बोला सर? ऑल गिवन गुड्स आर इंफीरियर, यस ऐसा होगा। ऑल गिवन गुड्स आर
inferior but all inferior, sorry अब मुझे पकड़ आ गया, all inferior goods are not given. yes sir. अब सही लिखा ना सर? अब बोलो, अब मैंने सही लिखा. ऑल गिफन गुड्स आर इंफीरियर. अगर किसी को इंफीरियर गिफन होना है तो उसको इंफीरियर होना ही पड़ेगा, बट इंफीरियर होने से ही वो गिफन बनेगा ऐसा मैंडेटरी नहीं है. कैसे बोला सर? सर कुछ इस तरह से, आलू मतलब पोटैटो के बारे में जब बात कर रहा था सर, पोटैटो गिफन हुआ यहाँ पर, है ना सर? बट क्या जरूरी है कि पोटैटो इंफीरियर भी है? मतलब जब गिफन हुआ तब तो इंफीरियर है, बट क्या नॉर्मल में भी वो इंफीरियर हो जाएगा? ऐसा तो जरूरी नहीं है ना. इन रिस्पेक्ट ऑफ किस रिस्पेक्ट में हो रहा है? यस सर, कंपैरिजन के रेस्पेक्ट में. जब हम लोगों ने चिकन के साथ कंपेयर किया तब जाके पोटैटो इंफीरियर बना और तभी वो गिफन बना. बट जब तक कंपैरिजन में वो क्वालिटी लोअर नहीं होता तब तक उसको आप ना तो गिफन बना सकते हो, तब तक ना तो आप उसको इंफीरियर बना सकते हो. ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं सर ऑल गिफन आर इंफीरियर बट ऑल इंफीरियर गुड्स आर नॉट गिफन. मतलब इंफीरियर होने से ही वो गिफन बनेगा ऐसा बात नहीं है. ये बहुत बार हम लोग क्या हो जाते हैं, स्टूडेंट्स क्या हो जाते हैं ना, कंफ्यूज हो जाते हैं. उनको लगता है कि गिफन होने से ही वो इंफीरियर हो जाएगा, बट ऐसा जरूरी नहीं है. गिफन होने के लिए उसको कंपैरिजन में आना पड़ेगा. ठीक है, गिफन होने के लिए उसको कंपैरिजन में आना पड़ेगा. अगर कंपैरेटिवली वो गिफन मतलब इंफीरियर बता है और उसका प्राइस बढ़ता है और फिर भी उसका डिमांड बढ़ता है तभी जाके उसको गिफन कहलाएगा. जैसे हमारे केस में आलू इंफीरियर हुआ है, उसका प्राइस इंक्रीज हुआ है, फिर भी उसका डिमांड बढ़ा है, दैट्स व्हाई पोटैटो इज यहाँ पर गिफन. सेम टू सेम कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल आल्सो फॉर ब्रेड हियर. बात समझ में आया सर? हाँ Yes, सर. sir. यस. ठीक है, वो Yes, स्टेटमेंट sir. में गलत लिख रहा था, बार बार मेरे से गलत स्टेटमेंट निकल रहा था, सॉरी सर. ओके, प्रताप ने शायद मेरे को रेक्टिफाई किया. वेरी गुड, थैंक यू सर. ओके सर, कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज ये क्या है? कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज सर, कॉन्स्पिशियस गुड्स तो देख लिया, नेसेसिटीज क्या हो जाएगा? फिर इसको बंगाली में क्या बोलते हैं जानते हो? इसको बंगाली में बोलते हैं प्रदर्शन प्रभाव. सर छोड़ दो, याद रखने का जरूरत नहीं है. प्रदर्शन प्रभाव इन द सेंस ये कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज मतलब हमारे दोस्त के पास आईफोन है तो मुझे भी आईफोन चाहिए. माय फ्रेंड हैव आईफोन, दैट्स व्हाई आई आल्सो नीड आईफोन. उसके पास है तो मुझे भी चाहिए. मतलब এগুলোকে আমরা বাংলাতে এরকম বলি দেখা দেখি চাষ, मतलब दूसरे के पास है तो मुझे भी चाहिए, चाहे वो महंगा हो या सस्ता हो फर्क नहीं पड़ता. नॉर्मली सर महंगा चीज ही हम लोग मांगते हैं, सस्ता चीज कौन मांगेगा? सस्ता तो ऐसे ही ले लेते हैं ना. जो थोड़ा एक्सपेंसिव क्वालिटी के होते हैं उसी चीज को लेने के लिए पागल होता है ना. जैसे प्राइस ऑफ टेलीविजन सेट्स, रेफ्रिजरेटर, कूलर, कुकिंग गैस एटसेट्रा हैव बीन कंटिन्यूअसली राइजिंग बट देयर डिमांड डज नॉट फॉल. क्योंकि सबके घर में है तो हमारे घर में भी एक अच्छा एलईडी होना चाहिए. सबके घर में फ्रिज है तो हमारे घर में भी फ्रिज होना चाहिए. सबके घर में एसी है तो हमारे घर में भी एसी होना चाहिए. सबके घर में कुकिंग गैस तो पुराना बात हो गया, बट फिर भी सबके घर में क्या बोलते हैं माइक्रो ओवन है तो हमारे घर में भी माइक्रो ओवन होना चाहिए. हाँ सर, क्या मैच कर रहा है? क्या माइक्रो ओवन घर में रखना जरूरी है सर? हाँ, मैंडेटरी तो नहीं है, नेसेसिटी नहीं है. क्योंकि माइक्रो ओवन से तो आप ऐसे ही खाना बना सकते हो नॉर्मली जो थोड़ा सा अनहेल्दी टाइप का है, मुझे जितना पता है. वही बेक किया हुआ अलग अलग लाइक पिज़्ज़ा वगैरह ये सब चीज़ों के लिए लोग माइक्रो ओवन मंगवाते हैं, बट ये अनहेल्दी है. बट फिर भी लोग मंगवाते हैं, क्यों? अरे दूसरों के घर में है, वो लोग पिज़्ज़ा बना के स्टेटस डालते हैं तो हमें भी बनाना है ना. हम भी पिज़्ज़ा बनाएंगे, केक बनाएंगे, स्टेटस डालेंगे. तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज क्या हो जाता है कि जो अच्छा बुरा बात नहीं है, बट महंगा है बट दूसरे के पास है तो मुझे भी चाहिए. इज इट क्लियर सर? यस सर. तो इसको क्या बोलते हैं? कंजम्पशन पैटर्न ऑफ ए सोशल ग्रुप. शर्मा जी के घर में है तो फिर दुबे जी के घर में भी होना चाहिए. बैनर्जी बाबू के पास है तो भट्टाचार्य जी के घर में भी होना चाहिए. घोष के पास है तो मित्रों के पास भी होना चाहिए. डू यू अंडरस्टैंड? इसी तरह कंपेयर करता है ना सोसाइटी. अरे Yes, sir. यस सर. सोसाइटी हमेशा कंपटीशन पे चलते हैं. देखो उसका बेटा क्या कर लिया, उसके घर में क्या आ गया, हमारे घर में भी कब आएगा. शांति नहीं है. चलो कोई बात नहीं. फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस. तो आई होप यहाँ पर भी आपको समझ में आ गया कि कॉन्स्पिरेसी नेसेसिटीज के केस में क्या हो गया.
प्राइस क्या हो गया, इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, फिर भी डिमांड बढ़ गया? अरे प्राइस इंक्रीज, डिमांड इंक्रीज। प्राइस इंक्रीज हो price गया, increase. फिर भी डिमांड इंक्रीज, है ना? तो जो लॉ ऑफ डिमांड के अगेंस्ट में जाके ही बात किया ना, लॉ ऑफ डिमांड के अगेंस्ट में जाके ही बात किया ना। यस सर। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस, ये क्या है? सर इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट व्हेन प्राइस आर राइजिंग, हाउसहोल्ड एक्सपेक्टिंग दैट प्राइस इन फ्यूचर विल बी स्टिल हायर। जब चीज़ों का दाम बढ़ता है, लोगों को ऐसा लगता है फ्यूचर में और बढ़ेगा। अरे ये कोविड के टाइम पे ऐसा लग नहीं रहा था? अरे भाई खरीद ले, फ्यूचर में और बढ़ जाएगा, ये तो कुछ भी नहीं है। जब कोविड के लिए शटडाउन, लॉकडाउन वगैरह क्रिएट हो गया था, तो उस टाइम पे ऐसा नहीं फील हो रहा Yes, था? sir. हाँ, सबको लग रहा था फ्यूचर में दाम और बढ़ जाएगा, इसलिए ज़्यादा दाम देके ही हम लोगों ने खरीद लिया, है ना? तो ये फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस राइज, मतलब दाम बढ़ता है पर लोगों को लगता है फ्यूचर में और बढ़ेगा। शेयर मार्केट में भी सेम टू सेम फॉलो होता है। शेयर मार्केट में शेयर का दाम इंक्रीज करता है, ठीक है, ये भी एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड पे चलता है, नॉर्मल फॉलोइंग्स। लेकिन सर नॉर्मली क्या होना चाहिए जानते हो? एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। नॉर्मली जो लोग शेयर मार्केट पढ़ते हैं उनको थोड़ा ज़्यादा नॉलेज आ जाता है। हम लोग जब स्टॉक मार्केट में, यहाँ पर ज़्यादा कोई है नहीं स्टॉक मार्केट में, चलो रिलायंस ये एक अच्छा है, ये मैं कुछ दिनों से बात कर ही रहा था रिलायंस के बारे में, ये एक अच्छा पॉइंट आज मिल गया मुझे। काफ़ी दिनों तक हम लोग का स्टॉक मार्केट ग्रुप में इसके बारे में चर्चा हो रहा था सर। 1 मंथ बैक, 2 मंथ्स बैक मैं इसके बारे में चर्चा कर रहा था, जब इसका प्राइस ऑलमोस्ट 1900 के आसपास चल रहा था, ठीक है, तभी मैं बोल रहा था कि इसका प्राइस बढ़ेगा, ठीक है। बट अगर आप थोड़ा नजर डालोगे कि 1900 के बाद ये कब यहाँ पर पहुंचा 2000 में, फिर थोड़ा अप डाउन हुआ, उसके बाद फिर से थोड़ा देखो डाउन हुआ, बट अल्टीमेटली ओवरऑल अगर आप इसका ट्रेंड देखते हो लास्ट 1 मंथ में 2100 से 2200 में जा रहे हैं, है ना सर? ऑलमोस्ट 1 मंथ में 124 रुपीज का पर शेयर में गेन हो गया सर यहाँ पर, ठीक है सर। रीजंस है, लेकिन यहाँ पर मैं रीजंस को लेके बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं आपको बस पैटर्न बता रहा हूँ कि डिमांड कैसे होता है। अब कुछ लोगों को क्या लग रहा है, कुछ लोगों को क्या लगेगा कि रिलायंस का शेयर का फ्यूचर प्राइस और बढ़ेगा, है ना सर? क्या कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है ना कि फ्यूचर प्राइस और बढ़ेगा तो वो और खरीद लेगा? तो दाम बढ़ रहा है लेकिन ऐसा लग रहा है कि और बढ़ेगा, लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा वैसा ही हो, जरूरी नहीं कि हमेशा वैसा ही हो। इसी तरह लोग फंसते भी है। नॉर्मली तब खरीदना चाहिए जब लोअर है, लेकिन अगर आप मुझे पूछोगे कि सर क्या रिलायंस का शेयर दाम ज्यादा चल रहा है, हाँ सर थोड़ा ज्यादा चल रहा है, लेकिन सर इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है। अगर कोई 6 महीना 1 साल के लिए रखता है तो ये 2500 क्रॉस करके चला जाएगा एकदम सर। ओके सर, लेकिन वो अलग बात, वो स्टॉक मार्केट एनालिसिस है, उसको आप मत सोचना। लेकिन नॉर्मल सोच जो था वो उसके बारे में मैंने बोला, ठीक है। नॉर्मल सोच ऐसा काम करता है कि अभी प्राइस ज्यादा चल रहा है और ज्यादा होगा, और ज्यादा होगा, फ्यूचर में दाम बढ़ेगा तो अभी डिमांड बढ़ जाता है। ये एक अलग सोच है मार्केट में, ये एक ग्रीडी सोच चलता है जो भी हो। तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस, ये भी लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शंस में जाके बात किया है सर। इर्रेशनल एंड इंपल्सिव परचेस, बहुत केस में हम लोग ऐसे होते हैं ना, उतना पूछताछ नहीं करते, क्या दाम चल रहा है ढूंढते भी नहीं है, ऐसा लगता है कि भाई जो बोल रहे दे देते हैं, विदाउट एनी कूल कैलकुलेशंस अबाउट प्राइस एंड यूजफुलनेस ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब हम लोग ऐसे बहुत लोग होते हैं ना, ज्यादा दाम में भी प्रोडक्ट खरीद के लेके आ जाते हैं। इंपल्सिव परचेस, सोचते नहीं है कि सच में इसका दाम ज्यादा चल रहा है कम चल रहा है, दे डोंट थिंक ट्वाइस, ज्यादा पैसा है क्या, नहीं सर। बहुत बार मैं देखता हूँ ये इंसान का एक मतलब बेसिकली खुद का कैरेक्टर है यार, उतना बार्गेन कौन करेगा। हाँ सर, इंपल्सिव परचेस करता है कि नहीं करता लोग, बताओ आप लोग। यस सर, इमरजेंसी में। इमरजेंसी में तो करता ही है, हाँ इमरजेंसी में कौन ढूंढता है कि भाई दाम कम हो सकता है, तब ले ही लेते हैं। मैंने ऐसे एक इम्पल्सिव परचेज किया, वो लास्ट टाइम जब 2019-20 के जब कोरोना के लिए लॉकडाउन हो गया ना सर, तो उस टाइम पे मेरा एक याद है, ये अरे क्या बोलते हैं उसको, ट्राइपॉड बोलते हैं ना, ट्राइपॉड स्टैंड। ऐसा एक ट्राइपॉड, ये क्या दाम बोल रहे हैं सर, 1400 ना, वो भी ये थोड़ा ब्रांडेड है, ये थोड़ा ब्रांडेड है, डिजिटेक का है। हाँ सर अच्छा है, मैं यूज़ किया बाद में इसको। तो ऐसा ही एक ट्राइपॉड नॉन ब्रांडेड, ठीक है, कोई ब्रांड नहीं था, ऐसे ही चाइनीज़ वाला टाइप का था, ठीक है, मतलब जो लोकल बिकता है। तो वैसा एक ट्राइपॉड मेरे को चाहिए था, बिकॉज क्लास शूट करना था, स्टूडेंट्स को ज़रूरत था, जिनका एग्जाम्स वगैरह था, सब थोड़ा टेंशन ले रहा था। तो मैं सोचा कि एक ट्राइपॉड लेते हैं, कैमरे से शूट करेंगे। बट बिफोर दैट मैं ऑनलाइन के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था, बिकॉज मैं ऑफलाइन ही टोटली क्लास चलता था मेरा। अब जैसे ही ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो गया, उसके बाद ये सब का डिमांड बढ़ गया मार्केट में, और चाइना के साथ वार भी बन गया था,
इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस भी बंद हो गया था। तो एक लोकल शॉप था, उसके पास एक ऐसे नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट था जिसका एक्चुअल प्राइस हार्डली 500 टका होगा सर, हार्डली 500 रुपीज। सर मैंने वो नॉन ब्रांडेड चीज 500 की जगह 1400 से लेके आया था, क्योंकि मुझे लगा था उस टाइम पे कि ये ट्राइपॉड बहुत जरूरी है इस टाइम पे। लेकिन एक सच बताऊं सर, मैं कभी उस ट्राइपॉड का प्रॉपरली यूज ही नहीं कर पाया। हाँ, लेकिन आज वो काम होता है, मेरा भाई यूज करता है, वो अपने पर्पस में कुछ काम करता है उसको लेके, लेकिन मैंने तो इसको यूज ही नहीं कर पाया। 500 का चीज मैं 1400 से लेके आया। तो ये मेरे हिसाब से इम्पल्सिव परचेस था। आप समझ रहे हो सर पॉइंट? इम्पल्सिव परचेस, इरेशनल परचेस। मतलब मेरा कहने का मतलब यही था कि दाम ज्यादा था फिर भी मैंने परचेस किया ना। हेलो? यस सर। Yes, sir. एग्जैक्टली तो ऐसे रीजंस होते हैं। डिमांड फॉर नेसेसरीज, जो अभी बताया, नेसेसरीज के टाइम पे कौन दाम ढूंढता है सर? जरूरी चीज़ों के लिए हमेशा हम ज़्यादा दाम भी दे देते हैं। स्पेकुलेटिव गुड्स, हाँ सर, स्पेकुलेटिव के केस में भी हम लोग करते हैं, जैसे स्टॉक मार्केट में बोला ना, जहाँ पर जो जो लोग स्पेकुलेशन की तरह मार्केट को देखता है, या फिर बिटकॉइन, बिटकॉइन भी स्पेकुलेशन का सबसे बड़ा है। स्टॉक मार्केट का फिर भी काफ़ी सारा एनालिटिकल पार्ट है, जहाँ पर आप कंपनी का बैलेंस शीट, पीएल वगैरह चेक वगैरह करके मार्केट में इन्वेस्ट करते हो। अभी मैं आपको रिलायंस बता रहा था, ठीक है, नॉट जस्ट रिलायंस, ऐसे बहुत सारे शेयर्स को हम लोग ऐसे एनालाइज कर सकते हैं। लेकिन बिटकॉइन वगैरह का कोई एनालिसिस नहीं है प्रॉपरली, क्यों बढ़ता है क्यों कम होता है, प्रॉपर कोई रीजन नहीं है। जब कोई बड़ा इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं तब बिटकॉइन का प्राइस बढ़ता है, और जब कोई बड़ा इन्वेस्टर उससे पैसा हटा लेते हैं तब उसमें वो उसका प्राइस कम हो जाते हैं। प्रॉपर रीजंस नहीं है, ठीक है। तो ये स्पेकुलेशन है सर, ये स्पेकुलेशन है। तो इसमें भी क्या होता है कि दाम बढ़ने से उसका प्राइस बढ़ता है, डिमांड बढ़ता है। तो एग्जैक्टली प्राइस बढ़ने से डिमांड बढ़ गया। और एक होता है सर इग्नोरेंस इफेक्ट। क्या इफेक्ट? इग्नोरेंस इफेक्ट। Generally, it is assumed that a household has a perfect knowledge about price and quality of goods. बट सर कुछ केस में ऐसे होता है ना, हमें पता ही नहीं है, ठीक है। इन प्रैक्टिस हाउसहोल्ड में डिमांड लार्जर क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी इवन एट हायर प्राइस बिकॉज इट मे बी इग्नोरेंट ऑफ द रूलिंग प्राइस ऑफ द कमोडिटी। मतलब वैसे सेम प्रोडक्ट सस्ते में भी मिल सकता है, बट लोगों को लगता है नहीं यही बेस्ट है। इग्नोरेंस, यू डोंट नो अबाउट द मार्केट प्राइस। जैसे रिसेंटली मेरे साथ ऐसा हुआ सर, आप लोग एप्पल खाते हो ना? अरे यस सर। यस सर। तो मैं भी एप्पल पसंद करता हूँ, मेरे घर में मैम भी बहुत पसंद करते हैं। तो हम लोग नॉर्मली डेली एक एप्पल हम लोग लेते हैं सर, ठीक है। डेली एक एप्पल हम लोग ज़रूर कंज्यूम करते हैं। नॉट जस्ट एप्पल, एप्पल, गुआवा, नाशपाती ज़रूर करते हैं। तो ये आपको मैं एक एप्पल दिखाता हूँ सर। यहाँ पर इंडियन एप्पल कौन सा है बोल सकते हो? ये देखो, शिमला दिख रहा है सर, ये शिमला एप्पल है, ठीक है। ये शिमला एप्पल, एक मिनट रुको, ये वाला नहीं, ये तो बेबी एप्पल है। फिर भी ये शिमला एप्पल, बिग बास्केट क्या दाम बता रहा है? एक सेकेंड, एप्पल शिमला, ये देखो, ये बेबी एप्पल और उसके बगल में ये वाला। ये जस्ट 3-4 दिन पहले का बात कर रहा हूँ मैं। मैंने बिग बास, मेरा तबीयत खराब था तो मैम सोचा कि फ्रूट्स ऑर्डर करते, तो मैम उतना मार्केट नहीं जा पाते, तो क्लास के साथ लेके और मैम से होता नहीं, तो मैम ने बिग बास्केट में ऑर्डर दिया था। तो इसका दाम चल रहा था सर, 1 kg एप्पल का दाम चल रहा था ऑन दैट टाइम 200 करके। वही एप्पल, शिमला एप्पल, मार्केट में बिक रहा है 120 करके। अभी थोड़ा दाम यहाँ भी कम हुआ है, बिकॉज मार्केट में प्राइस कम चल रहा है ना। मार्केट 120, 110 में बिक रहा है, ये 142 में बेच रहा है। आप समझ रहे हो ना सर? तो लेकिन अगर आपको, आप अगर इग्नोरेंट हो तो आप ज्यादा दाम दे दोगे ना सर अल्टीमेटली। वो भी सर देखो 500 से 650 ग्राम, ये भी ज्यादा ही बोल रहा है सर। 142 में 500 ग्राम आएगा, मैं लेके आया, कल ही लेके आया, सीरियसली एग्जैक्टली यही वाला शिमला एप्पल लेके आया। 1 kg लेके आया 120 में, ये लोग 500 के 142 बोल रहा है। आप समझ रहे हो कुछ इग्नोरेंस इफेक्ट? यस सर। भयंकर इग्नोरेंस इफेक्ट है। 500 ग्राम 4 पीस देगा, वो भी 142, क्या बोलेगा सर। अब यही तो है ना, ऑनलाइन में से बिजनेस का ही अच्छा है, ठीक है। लोग ऐसे इमेज देख के उन लोगों को लगता है कि भाई क्या होगा, हाँ ढांसू एप्पल होगा। अरे सब ढांसू है, हमारा देश का है, कम से कम देश का चीज तो कम से कम सस्ता में बेचो। कुछ एप्पल्स होते हैं जो बाहर से आते हैं, जैसे फूजी जापान का है, ठीक है। एक एप्पल है आपका इससे आते हैं, क्या बोलते हैं, चाइना से काफी सारा आते हैं, तब उसका दाम समझ सकता हूँ। लेकिन कम से कम शिमला एप्पल तो, कम से कम कश्मीरी शिमला एप्पल तो दे दो सर सस्ता में। जो भी हो, आई होप यू अंडरस्टैंड। ये देखो वाशिंगटन या अमेरिका से आता है, लेकिन ये चाइना प्रोडक्शन करता है। एप्पल वाशिंगटन है बट प्रोडक्शन चाइना करता है। अलग बात सर, बाद में करूंगा कभी। चलो सर, आप लोगों को पता है वर्ल्ड का सबसे ज्यादा एप्पल कहाँ होता है? किसी को नहीं आइडिया?
जल्दी बोलो, सबसे ज्यादा एप्पल दुनिया में कहाँ प्रोड्यूस होता है? अरे बोलो सर, बोलो। सर सबसे ज्यादा एप्पल प्रोडक्शन होता है चाइना में, सेकेंड बेस्ट एप्पल प्रोडक्शन होता है इंडिया में, पता है आप लोगों को? सिर्फ कश्मीर तो करता ही है, बट इंडिया में कश्मीर शिमला मिलकर ही इतना एप्पल प्रोड्यूस कर देता है, लोग सोचते नहीं है इंडिया में बहुत एप्पल प्रोड्यूस हो जाता है। मतलब चाइना के बाद इंडिया सबसे ज्यादा है, बट चाइना सबसे ज्यादा एप्पल प्रोडक्शन इन वर्ल्ड में, उसके बाद बाकी कुछ कंट्रीज आते हैं। ऐसे हिमाचल, कश्मीर, किन्नौर, ये कुछ एरिया है जहाँ पर एप्पल अच्छा बनता है। ठीक है, मैं इसका डेटा मैं आपको बाद में बताता हूँ। ये प्राइस आ गया, बहुत सारे चीज में इंडिया आगे चल रहा है सर, हम लोग खबर नहीं लेते, वो अलग बात। एप्पल फ्रूट प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड, चाइना, यूएसए, तुर्की, कंट्री वाइज विकिपीडिया कहाँ गया, लिस्ट ऑफ कंट्रीज बाय एप्पल प्रोडक्शन, इसमें आप देख सकते हो। ये देखो सर, चाइना, यूएसए, तुर्की, पोलैंड, इंडिया। अच्छा, इंडिया थोड़ा पीछे हो गया, प्रोडक्शन क्वांटिटी में इंडिया थोड़ा पीछे हो गया, सर 5 नंबर में। 2017 का डाटा है। ये 17 का है, हाँ ठीक है, वही लेटेस्ट डेटा है। विकी तो हमेशा अपडेट करता रहता है। इंडिया फिर भी कुछ कम नहीं है, चाइना, यूएसए, तुर्की, पोलैंड, इंडिया, समझ सकते हो, वर्ल्ड का 5th पोजीशन पे इंडिया। ठीक है, सेकंड में मैंने शायद कुछ दूसरा देखा था। ओके, कोई बात नहीं, ठीक है, समझ आप लोगों को आ रहा है, इतना काफ़ी है। तो इग्नोरेंस इफेक्ट में भी हम ज़्यादा प्रोडक्ट मतलब दाम दे देते हैं। जैसे आपने देखा ना, इग्नोरेंस के कारण 120 टका के जी शिमला एप्पल को हम लोग 200-250 रुपया के जी दे देते हैं, इग्नोरेंस। ओके, द लॉ ऑफ डिमांड ऑल्सो फेल्स इफ देर इज अ चेंज इन इनकम और प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स और इन टेस्ट एंड फैशन। ऑब्वियसली अगर टेस्ट एंड फैशन के कारण भी होता है ना, प्राइस फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको पसंद है तो फिर आप दाम के लिए सोचते हो क्या? अरे, जब आपको किसी भी चीज़ को पसंद आ नो जाता सर। है तो आप दाम के लिए नहीं सोचते हो, सिंपल सी बात है। तो ये सब रीजंस काम कर गया सर। तो डिमांड इक्वल्स टू क्या हो गया? डिमांड इक्वल्स टू फंक्शंस ऑफ पी, पी आर, वाई, YTEO। ई ओ, है ना। उसमें प्राइस को अगर छोड़ के दूसरा कोई भी कारण हो सकता है ना, जिसके कारण प्रोडक्ट का मतलब जो डिमांड है वो बढ़ सकता है, चाहे प्राइस इंक्रीज क्यों ना हो, चाहे प्राइस इंक्रीज ही क्यों ना हो। प्राइस इंक्रीज है फिर भी प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ सकता है, बिकॉज आपका इनकम बढ़ रहा है, बिकॉज आपका टेस्ट आ रहा है, आपको पसंद आ गया। ठीक है, आपको टेस्ट आ गया, तो जिसमें टेस्ट आ जाते हैं उसमें तब डिमांड का जो लॉ ऑफ डिमांड का रूल काम नहीं करता। बात समझ में आया सर? यस सर। और याद रखिएगा सर, लॉ ऑफ डिमांड में एक्सेप्शन जब भी होगा उसका डिमांड कर्व कैसे देखने में होता है? अपवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, जो नॉर्मल लॉ ऑफ डिमांड से पूरा अपोजिट होता है। प्राइस कुछ भी हो, क्वांटिटी कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता, लॉ ऑफ डिमांड अपवर्ड स्लोप हो जाएगा। ये डिमांड कर्व है सर। ओके, कैसा डिमांड? एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड, एक्सेप्शन है डिमांड का। याद रहेगा क्या सबको? बोलो। यस सर। यस सर। ठीक है, बहुत सारा Yes, वाइटल sir. पॉइंट था यहाँ पर, बहुत सारा वाइटल पॉइंट था। वेवलेन था, गिफेन था, कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज था, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन था, इग्नोरेंट इफेक्ट था। याद रखिएगा सर, बहुत वाइटल पॉइंट था। एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे सर, चर्चा जारी रहेगा डिमांड पे। एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड बहुत वाइटल पॉइंट है। ठीक है, डिमांड में एक्सपेंशन कैसे होता है, डिमांड में कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है, डिमांड में शिफ्टिंग कैसे होते हैं। ठीक है, ग्राफ के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, मजा आएगा, और मजा आएगा सर। ग्राफ मतलब ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी समझ में आएगा और डिमांड भी समझ में आएगा। उसके बाद और थोड़ा गहराई में पहुंच जाएंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वगैरह में भी बात करेंगे। धीरे धीरे ही बात को आगे बढ़ाएंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। ओके सर, आज तो मेरा इतना ही था। किसी को कुछ सवाल हो तो रिगार्डिंग टुडेज क्लास पूछ सकते हो। आयुष थोड़ा वेट कर जाना, आयुष अगर मेरे को सुन रहा है थोड़ा वेट कर जाना। बाकियों को ओके कुछ पूछना है तो मेरे को पूछो सर। अर्पिता, जयदीप, नमिता, नताशा, बोलो, नेहा, प्रज्ञा, सभी को पूछ रहा हूँ, प्रताप, संपत, सृजिता, बोलो सर। स्नेहेश, एनी क्वेश्चन सर रिगार्डिंग टुडेज क्लास? No, sir.
ओके No, सर। sir. तब सर एक बार घर में प्लीज अच्छे से गो थ्रू कर लेना, ठीक है? एक बार घर में अच्छे से गो थ्रू कर लेना और जो भी पढ़े हो लिख लिख के प्रैक्टिस करना ताकि कभी ना भूलो। ओके, तो उसके बाद चैप्टर के पीछे क्वेश्चंस तो है प्रैक्टिस करने के लिए, और फिर टेस्ट भी आ जाएगा, कभी भी सरप्राइज टेस्ट आ सकता है, तो हमेशा रेडी रहना सर। ये मत बोलना सर, पहले बोलना चाहिए था। क्लास में इतना मेहनत से पढ़ने के बाद मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को सरप्राइज टेस्ट के लिए बोलना चाहिए। मैं किसी भी मूवमेंट में टेस्ट ले सकता हूँ, इवन मैम भी ले सकते हैं, ठीक है? तो जो भी क्लास में हो रहा है ऑलवेज रेडी रहना सर, कभी भी सरप्राइज टेस्ट आ सकता है, ठीक है? ओके Okay, सर। sir. ओके सर, आज इतना ही है। टाटा। ओके सर, टाटा। Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक बाय यू सर, सर। गुड बाय। नाइट। गुड नाइट। Bye, sir. Thank you, sir. बाय बाय सर। सर। बाय।